गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी लिटरेचर क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास दिख रही होगी, है ना। क्लास में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, राइट। जी, विक्रम, नीलम, रोहित, आकांक्षा, आप लोगों को क्लास दिख रही होगी। आगे होगा आपके सामने मैटर। मुश्किल से 3 दिन का बचा है, मुश्किल से। ठीक है, आज कोशिश करेंगे पूरी कि भाई कम से कम 40 पन्ने पढ़ डालें। ठीक है, क्योंकि बहुत समय तक एक ही चीज को नहीं कर सकते ना। तो अब क्या हो गया है, अब वो चली गई हैं, अंशुमाला बन गई हैं दारा से। दारा माने कि वो उसको दूध वूध पिलाती थी, उस दासी ने उसको नाम दिया था, ब्राह्मण ने, जो चंद्रधर था, ठीक है, उसने उनको नाम दिया था। और अब आ चुकी हैं ये कहाँ पर, अब आ चुकी है रत्न प्रभा जी के यहाँ पर। रत्न प्रभा का प्रसाद केवल मथुरा नगरी में नहीं, संपूर्ण 128 में खोल लीजिए आप इसे, 128 में। अंशुमाला के हमने 2 पन्ने पढ़ लिए थे, ठीक है, 2 पन्ने डन, ओके जी। रत्न प्रभा का जो था, जो प्रसाद था, वो केवल मथुरा नगरी में ही नहीं था, पूरे शूरसेन प्रदेश में था। और बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए एक तरीके से तीर्थ था वो। अब उसकी ख्याति मगध, कौरव, कठ और यहाँ सब तक फैलने लगी। ठीक है, संध्या समाज में उसके यहाँ पे रसिकों में विवाद होने लगता था कि भाई प्रदर्शन करती तो ऐसा मतलब राजपुरुषों की उपस्थिति करानी पड़ती, गार्ड वार्ड लगाने पड़ते उधर। अब सब जो है उसको चाहते थे, ये भी हमने पढ़ लिया था, उसको चाहते थे कि उसके साथ जाएं, नौका विहार करें, उसके ऊपर मालाएं लौटा दें, एकदम से स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें, ये सब चीजें थी, है ना। तो अब जो है ये यहाँ पर 129वें पेज पर देखिए आप, हमने पढ़ा था कि किसी दूसरे पर अधिकार पाती है। वैश्या का जीवन मोटी बातें और राल मिले तेल से, पूर्ण दीपक की अनुकूल वायु में अति प्रज्वलित लो की भांति या उल्कापात की भांति क्षणिक तीव्र प्रकाश करके शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। मतलब जो वेश्या होती है यहाँ पर, जब तक रूप, सौंदर्य और ये सारी चीजें रहेंगी तब तक ही इनका काम होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि भाई फिर वो क्या हो जाती हैं, फिर एकदम से रसहीन हो जाती हैं। और उनका जो समय होता है, टेन्योर होता है, वो काफी। नीलम झा जी, मैंने एक बुक लिस्ट दी है ना, आप शायद बाद में ज्वाइन किया क्लास। एक बुक लिस्ट है, कोई स्टूडेंट प्लीज सेंड टू द नीलम, अदरवाइज आई विल सेंड। तो उस बुक लिस्ट में जो जरूरी किताबें हैं जो आपके पास नहीं है वो आप प्लीज मंगा लीजिए, ठीक है। किताबें मंगाना बहुत जरूरी है, नोट्स किसी का भी सेकेंडरी चीज है, ठीक है। कुलवधु का जीवन मध्यम प्रकाश से चिरकाल तक टिमटिमाते दीपक की भांति होता है। कुलवधु यानी कि जो बहुएं होती हैं, जो किसी के घरों की वधुएं होती हैं, वो चाहे टिमटिमाए पर वो अंत तक काम करती है वहां पर, है ना। ऐसा नहीं होता कि उनका प्रकाश नष्ट हो जाएगा, है ना। ममता भरी शरण के हाथ प्रतिकूल परिस्थितियों के झंझावत में उसकी रक्षा करते हैं। वह अपने निर्वाण से पूर्व अपने अस्तित्व के दूसरे दीप जलाकर अपना प्रकाश उनमें देख पाती है। स्वयं उसका निर्वाण हो जाने पर भी प्रकाश बना रहता है। ये बात हो रही है कि जैसे कोई माता होती है, अपने बच्चे उच्चे छोड़ जाती है, तो जब वो मर भी जाती है, निर्वाण भी हो जाता है, तो भी वो टमकते रहते हैं, तो भी दीपक की भांति जल करके आगे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ऐसी परंपरा, स्वयं निर्वाण, उसका निर्वाण हो जाने पर भी उसका प्रकाश बना रहता है बच्चों की फॉर्म में। ऐसी परंपरा ही मनुष्य की अमरता है। मारिश के शब्द उसे प्राय ही स्मरण हो जाते हैं, ठीक है। ये कहते थे कि मनुष्य मरकर भी क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। क्योंकि आपके दादाजी के नाम से आपको बुलाते होंगे, आपके दादाजी अभी तक, मतलब अगर किसी के दादाजी नहीं भी है इस संसार में, जैसे मेरे दादाजी नहीं है, परंतु आज भी हमें उन्हीं की पोती ऐसा कह के बुलाया जाता है, यानी कि वो अमर है ना। मूर्तिकार चारवाक मारिश के अनेक कथन रत्न प्रभा के को स्मरण हो आते और उन शब्दों से संबद्ध स्मृतियां भी, मतलब मारिश जो जो चीजें कहता था वो उनको याद हो आती थी रत्न प्रभा को। पहले 3 वर्ष वह युवक सिर पर असमय में पके केश, यानी कि जो ज्यादा सोचते हैं लोग, वो ज्यादा उनके बाल वाल पक जाते, सफेद हो जाते। दक्षिणापथ से सागर लौटता हुआ उसके यहाँ आया था 3 साल पहले, उसके केश वगैरह पक चुके थे। समाज में उपस्थित हुआ और उसके रूप और वेश रत्न प्रभा का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं किया कि ऐसे पागल जैसे, है ना। कई बार हम अपने कपड़ों से किसी के उसको जज करते हैं। समाज के अनंतर भी वह प्रसाद में उपस्थित रहा। रत्न प्रभा के विश्राम के समय उसने साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। रत्न प्रभा की अस्वीकृति से अनुत्साहित होकर दासी द्वारा उत्तर दिया, हाँ, नर्तकी का व्यवहार उचित ही है, उसकी संगति से संतोष की इच्छा मैं करता हूँ, परंतु इस संतोष का मूल्य द्रव्य से नहीं चुका सकता, परंतु द्रव्य के अतिरिक्त संसार में अन्य भी है। कहते हैं कि देखो
ठीक है कोई बात नहीं, मुझे उनसे मिलना है और रत्न प्रभा की बात हो रही है। तो कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है, परंतु पैसे के अलावे भी बहुत सारी चीजें इस दुनिया में है, जैसे ज्ञान, है ना, ये सारी चीजें। पेज नंबर अनुज 129 चल रहा है, 129। दासी द्वारा पाए मारिश के संवाद से हतप्रभ, पेज नंबर 129 से हमने शुरू किया ऊपर से, ठीक है। दासी द्वारा पाए मारिश के संवाद से हतप्रभ होकर रत्न प्रभा ने अनिच्छा से उसे साक्षात्कार का अवसर दिया। अच्छा नहीं थी, फिर भी कहा चलो ठीक, आ जाओ मेरा इंटरव्यू ले लो। मारिश के व्यवहार में कुछ ऐसा था कि रत्न प्रभा उसकी उपेक्षा न कर सकी, यानी कि उसको इग्नोर ना कर सकी। कई पक्ष तक उसका अतिथि, कई पखवाड़ों तक रहा उसका गेस्ट बनकर। अद्भुत प्रलाप आरंभ में रत्न प्रभा के लिए कौतूहल का विषय था, परंतु कुछ ही समय में प्रलाप पर गंभीरता से मनन करने लगी। वह और अधिक गंभीर, यानी कि बहुत सीरियस बातें करता था, काफी बड़ा फिलोसफर था, है ना। रत्न प्रभा के हृदय में संतोष न था, परंतु विश्वास और आशा थी। अपने व्यवसाय से संचित द्रव्य का यथेष्ट भाग यज्ञ बलि में अर्पण करती थी। जितना भी अपने प्रोफेशन से कमाती थी उसका एक निश्चित हिस्सा यज्ञ बलि आदि में दे देती थी। उसे विश्वास था पूर्व जन्म के कर्मफल से अपने इस जन्म में केवल ख्याति और धन पाया, परंतु जीवन की पूर्णता से वह वंचित रही। इस जन्म के पुण्य से वह इस पूर्णता को परलोक और पुनर्जन्म में पाएगी, यानी कि जो मैं कर रही हूँ, हालांकि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है, फिर भी चाहती थी, अब कर भी क्या सकते, ऑप्शन नहीं होता है कई बार, तो सोचती थी कि अगले जन्म के लिए चीजें रहेंगी। परिहासपूर्ण उपेक्षा से मारिश ने कहा, देवी के सिर के पीछे से हाथ घुमाकर नाक पकड़ने के प्रयत्न में अधिक सुख मिलेगा, यानी कि ऐसे करके अगर नाक पकड़ते हैं तो क्या तुम ज्यादा खुश रहोगी, ऐसा क्यों कहते हो? रत्न प्रभा ने बहुत ही चकित होकर कहा, इसलिए कि मारिश ने उत्तर दिया, परलोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया है, त्याग त्याग नहीं है। यानी कि तुम केवल त्याग इसलिए कर रही हो कि मुझे ऊपर जाकर या परलोक में जाकर के कुछ अच्छा मिल जाए, तो ऐसा मत करो, है ना। अभी के लिए, वर्तमान के लिए करो जो करना। तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह त्याग भोग की आशा का मूल्य, भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो। आत्म प्रवंचना कर वंचित होने से क्या लाभ, यानी कि किसी प्रकार का कष्ट ताप देने से शरीर को कोई लाभ नहीं होगा। परलोक केवल अनुमान और कल्पना है, प्रत्यक्ष नहीं, मतलब किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, केवल हम एक अनुमान लगाते हैं कि परलोक कुछ होगा। जो तुम्हें परलोक का विश्वास दिलाता है उसने परलोक को दूसरे के कथन मात्र से जाना है। जो भी तुम्हें कहता है, तुम्हारा कोई गुरु, तुम्हारी कोई माता, व्हाटएवर हुएवर, तो उन्होंने किसी और के कथन से ऐसा जाना है, ठीक है। दूसरे ने किसी और के कथन से, परलोक को स्वयं देखकर किसी ने उसके सत्य होने का साक्ष्य नहीं दिया। नित्य के व्यवहार में ऐसे प्रमाण पर कोई विश्वास न करेगा। ऐसे प्रमाण के आधार पर प्रकट स्थूल जीवन को न्यौछावर कर देना क्या बुद्धिमानी है। कह रहे कि किसी और ने किसी और से, किसी और ने किसी और से जाकर के कोई वापस उधर से आता नहीं, तो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, राइट। रत्न प्रभा मारिश की ओर मौन देखती रह गई। उसके तर्क का उत्तर न दे सकी। मारिश कहता गया, मृत्यु के बाद तुम परलोक किस प्रकार से प्राप्त करोगे? जीवात्मा से प्राप्त करोगी। देवी, ब्रह्मवादियों का जीवात्मा कुछ नहीं है, वह केवल अनुमान और कल्पना है। मनुष्य का विचार एक प्रकार का क्या है? मनुष्य का विचार एक प्रकार से अनुभव की शक्ति और इस स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म गुण है, ठीक है, सूक्ष्म गुण है। वैसे ही जैसे स्थूल पुष्प में सुगंध वास करती है, जैसे तेल और बत्ती के जलने का एक क्रिया का फल प्रकाश है। निर्वाण पश्चात दीपक का प्रकाश कहाँ जाता है? दीपक या सूर्य से पृथक होने पर प्रकाश का अस्तित्व कहाँ रह जाता है? देवी, इस जीवात्मा को जानो। जीव से पृथक आत्मा कहाँ है? उसका अस्तित्व कैसे संभव है? यानी कि यहाँ पर ये बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण बातें बता रहे हैं, और इस बुद्धिमानिता के पीछे इनका जो दार्शनिक पक्ष है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो यही कह रहे हैं कि तुम अगर इसलिए यहाँ पर ये सब कृत्य कर रही हो कि मुझे ऊपर जाकर, यहाँ जाकर, वहां जाकर, तो प्लीज उस चीज को मत अभी जानो, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं कि अनेक क्षण बारिश की ओर देवी बारिश ने उत्तेजित स्वर में कहा, जिस स्थूल प्रत्यक्ष जगत और शरीर अनुभव संपूर्ण जन करता है उसे ब्रह्म मानना, और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी करना है उसे सत्य मानना क्या युक्ति संगत और बुद्धि संगत है? देवी, दूसरे के शब्द पर अंधविश्वास करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क को आश्रय बना लो। यानी कि ये अनुभूति पर विश्वास करते हैं, ये यहाँ पर रेशनलिज्म पर, यानी कि तार्किकता पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तुम जो चीज फील कर रही हो, जो चीज तुम रियलाइज कर रही हो, क्या वास्तव में तुम ये रियलाइज कर रही हो कि ऊपर कोई ऐसा परलोक टाइप का है? तो तुम उस पर विश्वास करो। कह रहे कि जो पाना है इसी जीवन में पाओ, यानी कि यही इसका मतलब है कि प्रेजेंट में जीना सीखो, वर्तमान में जीना
सीख लो। अनेक क्षण मारिस की ओर अपलक देखकर चिंता के बोझ से दबे स्वर में रत्न प्रभा ने प्रश्न किया, परंतु आर्य, यह शरीर नश्वर है, यानी कि नष्ट होने वाला, और शरीर द्वारा प्राप्त सुख भी नश्वर और अस्थायी है। मुझे अभी अच्छा लग रहा है, सुखी हूं मैं, तो ये नश्वर है, थोड़ी देर बाद ये सुख चला जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख, यानी कि एक प्रकार से नश्वर यानी कि नष्ट प्राय। मारिश अंतमुदे नेत्रों से विदुप्रद्रयी तीव्र दृष्टि रत्न प्रभा के जिज्ञासा से पहले नेत्रों में डालकर मुस्कुरा दिए, शरीर नश्वर और अस्थायी है, देवी अमरता चाहती हो, अच्छा कहो अपने चारों ओर जितने पदार्थ तुम देख पाती हो उनमें से कितना सदा एक रूप, एक रस, एक गंध रहते हैं, जिसे तुम नाश कहती हो केवल परिवर्तन है। अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन, यानी कि कह रहा है कि अगर तुम अमरता में विश्वास करती हो तो अमरता का मतलब है जो कभी परिवर्तित ना हो, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम परिवर्तन देख रहे हो तो तुम कल्पना करो संसार में कोई परिवर्तन ना हो। ये लिख लीजिए, यहाँ पर यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। यहाँ से शरीर नश्वर और अस्थायी है, व्याख्या के लिए लिख लीजिए इस चीज को, यूपीएससी सिविल सर्विस में व्याख्या के लिए 2006 में इसको पूछा गया है, जहां से शरीर नश्वर और अस्थायी है, ठीक है। देवी अमरता चाहती हो, अच्छा कहो अपने चारों ओर, ये वाला यहाँ से लगाकर भी परिवर्तन ना उस संसार में क्या सुख और आकर्षण होगा, बताओ। क्या जहां पर कल्पना करो संसार में कोई भी चेंज ना हो, कोई भी चेंज ना हो, है ना, हम 1991 से पहले वाली इरा को देखें, चेंज ही ना हो, कुछ भी ना हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मारिश और इसकी बातें कम समझ में आते हैं विशाल को, क्योंकि ज्ञान टाइप की बातें करता है, नहीं जोक ऑफ द पार्ट, ये सब वो है दार्शनिक है ना, तो दर्शन की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आने लगी। इसको लिख लीजिए, 2006 में व्याख्या पूछी। मारिश उसकी ओर देखता रहा, कुछ क्षण विचार में मौन रहे रत्न प्रभा बोली, आर्य सत्य कहते हो, अपरिवर्तनशील संसार सुखदायक ना होगा अगर कोई चेंज ही ना हो, हम अपनी स्थितियों को चेंज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, है ना, अदरवाइज तो वही सब करते रहेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया बेचारों ने, they didn't have any option, they didn't have any guidance, तो वो कर रहे थे। अब अगर अब की हम बात करें तो भाई ये चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ये चीजें हमारे लिए यहाँ पर इसलिए तो हम कर रहे हैं ना यहाँ पर चीजें, ठीक है। मारिश बोला, और फिर मनुष्य अमर ही है, सहस्त्र सहस्त्र वर्षों चली आती मनुष्य की परंपरा ही उसकी अमरता है। मारिश की संगति से नतन प्रभा परलोक अमरता की कामना से विरत होकर प्रस्तुत जीवन की सार्थकता के बारे में सोचने लगी, यानी कि सोचने लगी कि छोड़ो परलोक, इहलोक, ये लोक, वो लोक, मैं अभी जो एट प्रेजेंट कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। यथेष्ट द्रव्य पाकर भी स्वयं समाज के लिए भोग्य बने रहने में उसे जीवन की सार्थकता न जान पड़ती थी। मेरे पास संपूर्ण धन है, फिर भी मैं लोगों के लिए भोग्य हूँ, वैश्या हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुलवधू के जीवन की कल्पना उसे अत्यंत आकर्षक जान पड़ती, परंतु जैसे वह अवसर जैसे हाथ से निकल गया था। अब वो कहाँ कोई शादी नहीं करेगा ना, अब हमारे देश में वैश्याओं से शादी नहीं होती है, ठीक है। अपने स्वामी के रूप में वह किसे ग्रहण करती, किसके हाथों में अपने आप को अर्पण करती, कि अपना जीवन उसे केवल जीवन के लिए कामना और उत्तेजना उत्पन्न करने का साधन जान पड़ता था, उसमें संतोष नहीं था। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कह रही अब मुझसे कौन शादी करे, कौन होगा जो मुझे स्वीकार करेगा। वेश्या की जीविका के साधनों के रूप में विशेष समर्थ होकर भी अंशुमाला में गर्व न था। ये राजनर्तकी थी, नॉट एग्जैक्टली द प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, एक तरीके से जो है कलाविद थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कलाविद थी एक तरीके से, यू कैन से दैट। वह अपने प्रति निरपेक्ष थी, रत्न प्रभा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ, अनुरुक्त और आश्रित। परिचय के जीवन से ही रत्न प्रभा ने उसके प्रति करुणा और ममता अनुभव की थी। वह अपनी गुरु मल्लिका की शिष्या जान करके उसके प्रति अपनी अनुरक्ति और निर्भरता देखकर अंशुमाला के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठी थी, यानी कि जान गई थी ये उनकी शिष्या है। अंशुमाला के स्वामिनी पुकारने पर बहन और सखी ही संबोधन करती थी, ठीक है, मतलब बहन या सखी कहती थी अंशुमाला जब उन्हें बुलाती थी। तो 40वें वर्ष में पहुंची हुई रत्न प्रभा को अंशुमाला में अपने पद और स्थान की स्पर्धा करने वाली प्रतिद्वंदिता नहीं, अपितु अपनी परंपरा की रक्षा करने वाली उत्तराधिकारी दिखाई दी। यानी कि 40 साल की उम्र में, भाई ज्यादा उम्र नहीं होती है ना, 40 साल की उम्र में वो उसे अपनी कॉम्पिटिटर नहीं लगी कि मुझसे बढ़िया नाचती है, मुझे जेलस फील करना चाहिए, वो लगी कि आगे मेरे साम्राज्य को संभाल करके ले जाएगी। नहीं, नर्तकी थी, वही मैंने उस चीज को कहा ना, वही मैंने कहा नर्तकी थी, ओके, विशाल पटेल थी। परंतु होता क्या है ना, नर्तकी जो होती हैं वो रसिकों को मन लुभाती हैं, ठीक है, मन लुभाती हैं, उनके ऊपर फूल मालाएं डालते, वो देखा है ना आपने, वो नाच गाने देखने के लिए रोज लोग जाते हैं उनके यहाँ, उनको छू सकते हैं, उनको उनके साथ कहीं जा सकते हैं, तो उनको अच्छी महिलाओं के तौर पे नहीं देखा जाता है जनरली, समझ आई बात। प्रोस्टिट्यूशन एक अलग काम हो जाता है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट तो वो थे जो उसके वहां पे थे, गाँव में वहां पर, ठीक है, जो केवल और केवल भोग विलास की ही कार्य करते, ये कलाविद होते हैं।
रत्न प्रभा के प्रसाद में अंशुमाला के प्रकट होने से मथुरा का रसिक समाज उसी प्रकार विभोर हो उठा जैसे निरंतर घटा टोप मेघों और वर्षा से कलांत जन समाज अंशुमाली के उदय से आश्वासन पाता था, परंतु अंशु उस स्तुति से पुलकित ना हुई, उसकी विरक्ति और अंतर्वृत्ति में अंतर ना आया। मतलब उसे कुछ नहीं लगता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो जो ये नर्तकियां होती हैं, नर्तकियां दूसरों का मन बहला सकती हैं, किसी की शादी नहीं हो सकती इनसे, है ना, समझ रहे हैं। अंशु की उपेक्षा ने अनुरागी रसिकों को और व्यग्र कर दिया, यानी कि उपेक्षा करती थी ना, इग्नोर करती थी, इग्नोरेंस और मन को ये करती है ना। रसिकों ने भेंटों के स्वरूप में अंशु की विरक्ति और उपेक्षा के वर्म पर, सामर्थ्य पर आघात किए। इस पर भी अपने प्रयत्न में विफल रहकर रसिक असफलता के संकोच में उपराम होने लगा। समाज में अपवाद फैलने लगा, अंशुमाला वेश्या नहीं है, केवल नृत्य की काष्ठ पुतलिका है, यानी कि वो मतलब वेश्या का अलग हो जाता है फिर। ठीक है, वो क्या है, वो लकड़ी की एक वो है, नाचती रहती है। वह प्रस्तर के देवता यानी पत्थर के देवता के सम्मुख नृत्य का अनुष्ठान करने योग्य नृत्य का यंत्र मात्र है, मशीन है खाली। उसका लास्य स्मित और कटाक्ष केवल कटा का अनुष्ठान मात्र है, मनुष्य के संतोष की वस्तु नहीं है, मनुष्य का मन नहीं बहला पाएगी। अपने जीवन में कुछ नहीं, वह किसी के लिए कुछ नहीं, कामना के रूप में जीवन की उष्मा से हीन है, रत्न प्रभा की काष्ठ पुतलिका मात्र है, केवल लकड़ी की है, पुतली है। देवी रत्न प्रभा यह अपवाद सुनती और स्वयं भी इस वास्तविकता को देखती, उसे भी लगता था कि वास्तव में ऐसा है। वह अंशु के मन के अवसाद की बात सोचती और व्यवसाय के भविष्य की चिंता करती। अंशु को कुछ कह सकना कठिन था, मौन रह जाना हानिकर था। एक और उसका मन दुखाने का भय, दूसरी और भविष्य की हानि, यानी कि ये लगता था अगर मैं इसको कुछ कहूंगी तो कल को ये कहे कि तुम छोड़ो भैया मैं जा रही हूँ। ठीक है, प्रख्यात तांत्रिक प्रथु ने रत्न प्रभा से ने अंशु के मन का अवसाद यानी डिप्रेशन के लिए बुला लिया साइकेट्रिक को। देखो क्या दिक्कत है। संकोच से रत्न प्रभा ने समझा मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, जीवित रहते मृत्यु व्यवहार करने से क्या लाभ, मतलब अभी क्यों तुम मरे मरे जैसा व्यवहार करती हो, खुश रहो। जिनसे हम जीवन के साधन पाते, अवज्ञा क्या उचित है, यानी कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उनकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते ना, उनके साथ हमें हंस हंस के बोलना पड़ेगा। जन अवसाद से मुक्ति पाने के लिए हमारे समीप आते हैं लोग, अपने डिप्रेशन को दूर करने आते हैं। तुम और डिप्रेस चेहरा उन्हें दिखाती, ठीक है। प्रयोजन से हीन कला मोहक रूप लिए मिट्टी के फल के समान जो तृप्ति नहीं दे सकती, अनुराग लेकर अनुराग की आशा करने वाले तिरस्कार क्यों किया जाए। अनुराग आदर का क्रियात्मक रूप है। वेश्या बनकर आत्मनिर्भर नारी होने का तुम्हारा विचार था, अपने व्यवसाय के प्रति आदर और निष्ठा व्यक्ति का कर्तव्य। रत्न प्रभा जो कुछ और जानती थी कह ना पाई, यानी कि कह रही है कि तुम कम से कम अपने प्रोफेशन के प्रति अब 100% अपना दो। ठीक है, ठीक है। मल्लिका की तो शादी हो रही थी, कहाँ हो रही थी मल्लिका की शादी, किसके साथ बताना थोड़ा सा। अंशुमाला ने कर जोड़कर सजल नेत्रों से अपराधी के समान कातर कंपित स्वर में उत्तर दिया, स्वामिनी ऐसे तो हो जाती है, बताना थोड़ा सा, बताओ तरुण। अंशुमाला ने कर जोड़कर सजल नेत्रों से अपराधी के समान कातर कंपित स्वर में उत्तर, स्वामिनी यह तन तुमने क्रय किया है, यानी कि खरीदा है तुमने, मेरा जो ये शरीर है तुमने खरीदा है उस आदमी से। ठीक है, उस आदमी से तुमने खरीदा है। और यदि मारिश होता, सॉरी, मन स्वयं मेरे वश में नहीं, तुम्हारी करुणा के अधीन मैं उसे अर्पण कर देना चाहती हूँ, मैं आभारी हूँ, आज्ञा का पालन करूं। कहती मन मेरे वश में नहीं है, शरीर तुमने खरीदा है, शरीर से मैं नाचती हूँ, मन का वश में है ही नहीं मेरे। शुभकामना से अंशुमाला दुखित होता देख रत्न प्रभा कुंठित हो गई। ठीक है, फिर लगा कि मारिश होता, उसने सोचा अपने तर्क से अंशु की विरक्ति और अवसाद का वर्म भंग कर देता। उसने सोचा मारिश बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, एक लड़की थी, किसकी लड़की थी तरुण, किसकी लड़की थी जो मर गई थी, बताओ। मल्लिका किसकी लड़की थी, है, पढ़ रहे हो ना सही से। उनकी ये बात ध्यान से सुनती, संभवतः उनका मन बदल जाता। मारिश की स्मृति रत्न प्रभा के मन में बनी थी। आवश्यकता अनुभव होने लगी, किसी ज्ञानी पुरुष को बुलाओ, इसका मन बदले। मारिश कभी अनिश्चित परदेशी पक्षी की भांति, मतलब ऐसे थोड़ा उसका डेट उठ थोड़ा था, कुछ कभी भी आ जाता था जैसे पक्षी उड़ते हुए। सागल से टुकराया जाकर सूरसेन के मार्ग में मगध चला जाता, मगध से प्रताड़ित सूरसेन पहुंचता, सूरसेन से विरक्त होकर पुनः सागल की ओर, ऐसे ही घूमता रहता था इधर उधर। ठीक है, श्रावण मास में प्रतिवर्ष मथुरापुरी के उपांत वृंदावन में दोल महोत्सव। भाई ऐसे तो ये भी तो नृत्य करती थी, दिव्या जो थी वो भी तो नृत्य करती थी, उसकी भी तो शादी होने वाली थी।
और मल्लिका की बेटी थी रुचिरा। नाम याद रखो पात्रों के सही से। दिव्या की तो शादी होने, कई लोग खड़े थे लाइन लगा के, हम कर लें हम कर लें। पर जो कंप्लीटली इसी प्रोफेशन में आ जाते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, और फिर उम्र निकल जाने पर, और 40 साल की उम्र में कौन शादी कर ले, ऐसे शादी हो जाती थी। अच्छा ये कह रहे हो आपकी मल्लिका की शादी हुई थी तब उनके लड़की हुई थी, बिल्कुल सही। तो वो किस तरीके की नृत्य की थी, उस समय वो फुल्ली इस प्रोफेशन में थी कि बाद में आई, उस चीज का जिक्र नहीं किया गया ना इसमें, समझ रहे हैं? हाँ रुचिरा, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, समझ आ गई। ठीक है, ये नहीं बताया ना इसमें कि वो कंप्लीट थी, 50 साल में आई कि 30 में आई कि 20 में, कि शादी से पहले किससे शादी करी, है ना? दिव्या से भी तो शादी, राज नर्तकी होना अलग है, कंप्लीट इस प्रोफेशन में आ जाना वो अलग है ना? श्रावण मास में प्रतिवर्ष मथुरापुरी के उपांत वृंदावन में दोल महोत्सव होता था। सभी नगरों प्रदेशों में आवल बनीता रसिक समूह कलाविद सब आ जाते थे, यानी कि सब आ जाते थे नाच नृत्य देखने के लिए, जन विनोद के लिए, कलाविद कला के विमर्श के लिए, कुछ लोग आते थे कला पे बातचीत करने के लिए, कुछ लोग मनोरंजन करने आते थे। ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध कलावंतों की कंठ साधना के सूक्ष्म तत्व और लोक नृत्यों के आंगल्य से कला के सभी अंग और प्रसंग वहां प्रस्तुत होते थे। रसिकों की सभा में सर्वश्रेष्ठ कलावंत को सम्मानित करते थे। कलावंत के यश से उसका प्रदेश सम्मानित होता था। सम्मान कभी मगध, कभी कौरव, कभी मद्र, कभी मल्ल, इन सब को प्राप्त होता। रत्न प्रभा के अखाड़े में अंशु के प्रकट होने से तीनों वर्षों यह सम्मान मथुरापुरी के भाग्य में आया। दोलोत्सव के अंशुमाला ख्याति दिगंत पर्यंत फैल गई। कह रहे कि एक दोलोत्सव हुआ करता था जिसमें खूब लोग आते थे, कोई डिस्कशन करता था, कोई कला देखता था, कोई मजे लेता था। तो यहाँ पे जब से ये आई है मैडम, तो तब से मथुरा कोई जा रहा है, वो जो सब सर्वश्रेष्ठ नर्तकी टाइप का जो अवार्ड है वो। दोलोत्सव के प्रसंग से ये बहुत फेमस हो गई, क्योंकि सब आते थे, दूर दूर से आते थे, है ना, बहुत फेमस हो गई। मथुरापुरी आए रसिक प्रवासियों के कारण पावस ऋतु में रत्न प्रभा के चतुष्साल में अभ्यागतों के लिए स्थान का अभाव हो जाता। संध्या समय साधारण वर्षा होने पर भी समाज में व्याघात न होता। श्रावण बीत जाने पर भाद्र पक्ष में भी संध्या घोर वर्षा से घिरी रहती। ऐसी असुविधाजनक संध्या में वर्षा के कारण मार्ग दुर्लभ्य हो जाता। रत्न प्रभा और अंशुमाला विश्राम पा सकती। ठीक है, मतलब जब बिल्कुल ही बंद हो जाता था तभी दोनों रेस्ट करती थी। ऐसी एक संध्या में आलिंद में अकेली बैठी रत्न प्रभा अपने जीवन और प्रिय सखी अंशुमाला के भविष्य के संबंध में विचार कर रही थी। मार्ग दिखाती हुई दासी के पीछे सहसा मारिश ने रत्न प्रभा का अभिवादन किया। चिर प्रतिष्ठित मित्र को देखकर रत्न प्रभा के नेत्र हाथ से चमक उठे। दिव्या नहीं चाहती है ना शादी करना, दिव्या को हो गया शादी से मोह भंग। शादी करना थोड़ा कोई इलाज होता है, वो पहली शादी से परेशान है बेचारी, शादी नहीं हुई उसकी, बच्चा हो गया, ऐसे कोई होता है। हम दिव्या को पढ़ रहे हैं, हमें आसान लग रहा है ना शादी कर ले मजे करे, नहीं गृहस्थ बनाए बसाए अपना, उसके लिए कितना टफ है, नहीं एक्सेप्ट कर रही किसी को। कह रही कि एक दिन बैठी थी रत्न प्रभा अपने और अंशुमाला के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से दासी आई। दासी ने कहा मारिस आ गया। चलो, मारिस को देख के खुश। मारिस अंशु का अवसाद दूर कर सके, उसने मारिस से आसन ग्रहण करने का उसने सोचा। अंशु का भाई अवसाद, अब डिप्रेशन बाहर आएगी। निरंतर बारिश हो रही थी। आलिंद में रत्न प्रभा मारिस उपाधानों में आश्रम बैठे थे, मतलब बैठे थे तकिए वकिए लगाए। वर्षा की दिखता ने अधर में गिरते जल की भित्तियों का रूप दे दिया था। रत्न प्रभा के चतुशाल में मृदंग और मुरुज मौन थे, यानी कि कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बज रहा था। आकाश में इटलाते घन कृष्ण मेघ अल्हड़पन में इस मौन के प्रति व्यंग कर उस शब्द की प्रतिध्वनित कर रहे थे। मंद वायु से गुदगुदाई जाकर प्रकृति मेघों की ताल पर थिरक कर नृत्य का व्यंग कर रही थी। रत्न प्रभा ने चमरधारी दासी को आदेश दिया, अंशुमाला को आने का संदेश दो, उसको बुला के लेके आओ और सुरा आधार भी प्रस्तुत कर दो। कहाँ पे आएगा ये प्रश्न? आया हुआ है कहीं पर? तरुण, आया हुआ है ये प्रश्न कहीं पर? राजनृत्य की शादी कर सकती है, यस, ठीक है। और कहीं पर अगर आया है तो एज अ रेफरेंस प्लीज सेंड मी। रत्न प्रभा ने जो है उसको कहा चमरधारी दासी को कि जाइए वो लेके आइए। अंशुमाला का प्रसंग आने पर मारिश ने कौतूहल प्रकट किया। देवी, अवसर से तुम्हें ऐसी शिष्या मिली, चतुर्दिक तुम्हारा यश फैल गया, अवश्य ही उसके दर्शन और उसकी कला के आनंद से मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगा, तुम्हें बहुत बढ़िया शिष्या मिल गई है, बुलाओ उसको। आर्य के साक्षात्कार के लिए मैंने अंशु को याद किया है, परंतु मित्र उसे वितराग नृत्य से निराश न होना।
मन में समाये विषाद के कारण लास्य विलास उसके लिए केवल भृत्य कार्य है। मारिश विस्मित था, मारिश एकदम अचंभा। वो कह रही है कि देखो तुम निराश मत हो ना, वो बहुत एकदम वैसी सी नहीं है कि बातचीत करे तुम्हारे, है ना, साथ चल दे, ये सब नहीं। अंशुमाला मूल्यवान परंतु उपेक्षा से धारण किए अत्यंत शुभ्र वस्त्र पहने आलिंद में प्रस्तुत हुई। अरे इट्स ओके तरुण, यू कैन आस्क बच्चे, बट इस तरीके के सवाल यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। बट हाँ, दे कैन मैरी, ओके, समय रहते ये सब करते, वो कर सकते, शादियां कर सकते, ठीक है, ओके। अरे मैं यहीं पे ये रखा हुआ है ना मैंने, तो वो इस पे जाता है ध्यान मेरा, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और कुछ, नथिंग एल्स, ठीक है। कमेंट दिखता है आप लोगों का, फिर उससे ध्यान नहीं होता कैसे पूरा करेंगे हम इसको, 200 पन्ने है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हाँ, उसके शरीर पर आभूषण न था, एक फूल भी नहीं था, उदासीन थी, और उन वस्त्रों को भी बस ऐसे ही पहना हुआ था, बहुत ही ज्यादा उपेक्षा, इग्नोर कर रही थी उनको, है ना। तो कह रहे कि पल्लव ओष्ठों के क्षीण स्फुरण से उदास मुख पर शिष्टाचार की मुस्कान लाने का प्रयत्न कर हाथ जोड़ करके जनपद देवी कल्याणी रत्न प्रभा के अनुचर नृत्य की अंशुमाला आर्य अभ्यागत को अभिवादन करते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा जो एक जेस्चर होता है जो अतिथि के लिए करना चाहिए, उसको उन्होंने जो है करा कि भाई मैं तुम्हारा स्वागत करती। मारिश अंशु की ओर अपलक दृष्टि लगाया था, सहसे उसकी स्मृति जाग उठी। शुभ्र वस्त्रधारी संकुचित उदास नर्तकी के पीछे उसे 5 साल पूर्व देखा व्यथित मराली का नृत्य दिखने लगा। दिव्या ने 5 साल पहले जो नृत्य किया था मल्लिका मैडम के यहाँ, वो आ गया। रत्न प्रभा के संकेत से अंशु विस्टर पर बैठ गई। स्वामिनी का संकेत पास सुरापात्र से एक चषक पूर्ण करी, फिर प्याला भर दिया, अभ्यागत के सम्मुख प्रस्तुत किया, आर्य स्वीकार कर। मारी सब भी अपलक उसी को देख रहा था। अंशु उसकी तीव्रता से हाथों में चषक ली। अंशु विजड़ित सी रह गई। परिस्थिति भाप कर रत्न प्रभा ने उसकी बाहु सांत्वना के अंशु को पीठ पर बिठा दिया, मतलब देखा कि स्थिति बहुत अलग सी होती जाए। मारिश की दृष्टि में अत्यंत व्यग्रता का भाव देखकर मुस्कुराकर रत्न प्रभा ने अंशु के सामने अपने उत्तरी आंचल की ओट कर दी। मेरे कौतुक के स्वर में मारिश को संबोधन किया। आर्य ऐसी कठिन दृष्टि से उस सुकुमारी सखी त्रस्त हो जाएगी। ऐसे मत देखो उसको, है ना, ऐसे मत देखो, परेशान हो जाएगी। अतीत की स्मृति में विस्मृत मारिश की दृष्टि अपलक और स्थिर रही। उसकी ओट कर कुमारी दिव्या। अंशु के नेत्र झुक गए, उत्तर न दे सकी। रत्न प्रभा ने मारिश की ओर देखा, अंशु की ओर देखा। दोनों ही मुख पर बरसने की उमड़ते मेघ की गंभीरता थी। कुशण व स्वयं की किम कर्तव्य मूर्ता में रह गई। क्या करूं क्या न करूं। विस्टर से उठ चमरधारी दासी को किसी कार्य के लिए आदेश दे साथ ले चली। कुछ क्षण मौन रह गए। मारिश ने पुनः सब कुमारी दिव्या। अंश चुरा का चषक दोनों हाथ में थामे निश्चल थे। उसके मस्तिष्क और झुक गया। क्षीण स्वर में उसने उत्तर दिया, आर्य अब मैं दिव्या नहीं हूँ, अब कुमारी भी नहीं हूँ, देवी रत्न प्रभा की कीर्ति दासी हूँ, वेश्या नृत्य की अंशुमाला हूँ, आर्य सुराग्रहण। अब मैं दिव्या नहीं हूँ, ना कुमारी हूँ, मैं अंशुमाला हूँ और इनकी दासी हूँ। तुम ये पी लो प्याला। दीर्घ निश्वास लेकर मारिश ने अंशु के हाथ से चषक थामकर पुनः आधार पर रख दिया। एक और श्वास पक्ष में भर स्मृति के पंखों का आश्रय ले उसका मन अतीत की ओर चला गया। कुछ समय इसी अवस्था में रहकर उसने अंशु को संबोधन किया, भद्रे, इस दूरदेश में इस स्थान पर भद्रे का आना किस प्रकार हो। ले लिया उसके हाथ से, फिर रख दिया। फिर कह रहा, कैसे यहाँ पे, कैसे? आर्य भाग्य से अथवा कर्मफल से, या तो भाग्य से या कर्मफल से। अंशु ने घने मेघ में छाई संध्या के अस्पष्ट प्रकाश में नेत्र मारिश की ओर उठाकर साहस से उत्तर दिया, इसे तुम कुछ भी कहो, डेस्टिनी या फिर मेरे कर्मों का फल। भाग्य और कर्मफल का प्रसंग सुन मारिश जैसे विचार तंद्रा में चुटकी काट ली, व्यग्र होता। भद्रे, भाग्य और कर्म से फल से क्या मतलब है? भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था और कर्मफल का मतलब है कष्ट और व्यवस्था के कारण का ज्ञान। भद्रे, इसके अतिरिक्त भाग्य और कर्मफल कुछ भी नहीं, ये अलग दार्शनिक। अपनी उंगली को नखों की दृष्टि पर झुका अंशु ने उत्तर दिया, आर्य दासी का अभिप्राय व्यवस्था और व्यवस्था के कारण अज्ञान ही समझे। मतलब मैं विवश ही हूँ और व्यवस्था के कारण मेरे अंदर जो मतलब अज्ञानता जन्मी, उसी का ये प्रभाव है, बस और कुछ। अंशु के उत्तर में अपने विचार का अनुमोदन पाकर मारिश ने सांत्वना श्वास ली, परंतु अंशु ने अनुमोदन का से प्रसंग का मार्ग पुनः रुक गया। मारिश आधार पर रखे सुरापात्र की ओर दृष्टि किए मौन बैठा था। अंशु ने कर्तव्य के विचार पर पुनः आधार अतिथि के सम्मुख रखकर अनुरोध किया, आर्य पान ग्रहण ले लो भाई, तुम पी लो। दृष्टि उठाए बिना मारिश अनुरोध रक्षा के लिए चषक उठाकर सुरा का औषध की भांति पी लिया, जैसे कि दवा पीते हैं वैसे पी लिया। फिर आलिंद के सम्मुख भूमि और आकाश के
जल बिंदुओं पर देखने लगा, उसी ओर दृष्टि किए वह बोला, 5 साल पूर्व सागल में पुण्य स्मृति महापंडित धर्मस्थ के देहांत के समय उसके संबद्ध प्रसंग सुने थे। कह रहा है कि तुमसे रिलेटेड वहीं पे सुना था रेफरेंस, जब वो मरे थे तुम्हारे। महापंडित की प्रपोत्री का पूर्ण यौवन में अत्यंत रुग्ण होकर काल कबलित होना, आत्महत्या का संदेह आज भद्रे का यहाँ इस अवस्था में, ये स्वप्न है अथवा स्वप्न था, दोनों यथार्थ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, 5 साल पहले ये सब चीजें सुनी, वो ठीक था या आज ये ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मुझे बताओ क्या हुआ। मद्र रोकन का मुख रोदन का आभास पाकर मारिश ने अंशु की ओर देखा, उसका मुख उतरे के पीछे था। मारिश का स्वर भीग उठा, प्रसंग भद्रे के लिए अवसाद का कारण है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम वापस से उसी में डिप्रेशन में पहुंचो, मैं कुछ नहीं। अपने उद्वेग का निग्रह देखकर अंशु विनय के स्वर में, आर्य आत्मे का वियोग दुख का कारण होता है, तात ही दासी के एकमात्र आश्रय थे। कहती है मेरे जो दादाजी थे वही मेरे लिए एक आश्रय थे, वो अगर मर गए हैं पता भी नहीं ना बेचारी को, बहुत दुख हुआ। निसंदेह वियोग का दुख का कारण होता है, परंतु भद्रे मृत्यु शरीर का धर्म है, मृत्यु तो जन्मे है तो धर्म है जाना। भद्रतात का वियोग सागल का दुख है। 120 वर्ष तक वे न्याय की भावना के रूप में सागल का गौरव, 120 साल मतलब बहुत हो गया। उनकी पुण्य स्मृति भी सागल का गौरव रहेगी। भद्रे उनका व्यापक स्नेह होकर सागल ने व्यापक दुख पाया। भद्रे ऐसा दुख भी सौभाग्य से होता है जैसे संतान के स्वास्थ्य की चिंता के मूल में संतानवान होने का सुख अंतर्निहित है। मारिश और अंशु कुछ समय तक मौन बैठे। कह रहे कि बहुत बड़े गौरवी व्यक्ति थे, 120 साल तक सागल ने उनके न्याय को देखा और आगे भी अभी भी चल रहा है। 2 घड़ी पश्चात रत्न प्रभा हाथ में आलोक लिए दासी के साथ बैठी। मारिश और अंशु का निश्चल और मौन देखकर हृदय में कंटक अनुभव के परंतु परिहास के स्वर में बोली, अंतर्यामी जन बिना कहे और सुने ही एक दूसरे के मन की बात जान लेते, अपनी प्रकट कर लेते, उन्हें रात्रि में विलंब कर समीप बैठने का क्या प्रयोजन। कह रही कि तुम तो अंतर्यामी, फिर मन की बात जान लो, अपनी भी जान लो, अपनी भी कह लो। दोनों ही निरुत्तर देख रत्न प्रभा ने अंशु की पीठ छूकर कहा, उठो सखी विलंब हो गया है। आर्य के विश्राम की व्यवस्था अतिथिशाला में दिन की यात्रा से शांत है। चलो भैया तुम चलो और ये गेस्ट हाउस में जाएंगे। अंशुमाला के लिए गत जीवन की स्मृति विभत्स और दारुण थी, भविष्य की कल्पना शून्य, यानी कि जो बीत गया अंशुमाला के लिए वो तो बहुत ही खतरनाक था और आगे शून्य है, कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। गत जीवन के दुखों से की स्मृति से आंसू न बहाती, यदि बहाती तो किस किस को लेकर, सुख को, आशा को, कामना को, क्या करती। सुख है क्या, उसने सोचा, संपन्न परिवार, अनुरक्त पति, सुंदर सुंदर संतान, वह सब पाया, उस सब के परिणाम में पाया दुख। कह रही है कि मैंने सब पाया, एक बढ़िया परिवार, एक पति भी था, पति शादी नहीं हुई थी कोई बात नहीं, बच्चा भी कितना बढ़िया, पर उस सब के बाद क्या, दुख, दुख ही दुख। उसे याद आया स्तवर चुबुक कहते थे, सुख और दुख अन्योन्य एक दूसरे का आश्रय है, एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं। सुख की इच्छा से ही दुख होता है, संसार में जितना दुख है उससे बहुत अधिक दुख है। जब संसार का दुख पूर्ण होता है तो वह भाग कर कहाँ जाएंगे। अंशु सहिष्णुता की जड़ता में अपने प्रति निरपेक्ष होकर शांत थी। उसके जीवन की चेष्टा प्रयोजन रहित थी। उसका मस्तिष्क अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण विचार अवश्य करता था। उस विचार में प्रयत्न और निर्माण की प्रवृत्ति न रही, केवल विरक्ति और अनासक्ति का भाव था, एक तर्क जो उसे व्यग्रता से जोड़ता था। वो उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। अंशु मारिस के सम्मुख 2 घड़ी मौन बैठने के पश्चात रात भर विक्षिप्त रही। जड़ता के परिणाम में पाई उसकी मानसिक स्थिरता इस संबंध में शुद्ध हो गई, जैसे शुद्ध ताल में लहरें तल में बैठे कीच और काही को ऊपर ले लेती है, उसी प्रकार मारिस के साक्षात्कार ने गत जीवन की स्मृतियों को तैरा दिया है। 3 वर्ष में प्राप्त स्थिरता कुछ ही क्षण में छिन्न भिन्न। कह रही जैसे नीचे कोई जाता है और वो कीच कीचड़ काई वगैरह ऊपर ले आता है, ऐसे वैसे ही आज इस केस में भी आ गई। मतलब 3 साल में थोड़ा बहुत स्टेबल होने लगती, वापस से वही चीजें। अंशुमाला ने दासी को कक्ष से आलोक हटा देने का आदेश दिया। 2 घड़ी कोमल पर्यंक पर अनिद्रा में करवटे लेती रही। कल्पना में पुरोहित चक्रधर के घर की स्मृति जाग उठी। पुरोहित के घर में नग्न शिलाओं पर निद्रा से अवश हो जाती थी, मतलब पत्थरों पे सोती थी उसके यहाँ पर। स्वामिनी ने अनेक बार पुकारने पर, साकुल के चित्कार करने पर भी निद्रा भंग होती तो निद्रा मृतवत हो जाने से अपराध में स्वामिनी का प्रताड़ना और लांछना सुननी पड़ती, यानी कि वहां पत्थरों पे भी नींद आ जाती। काम इतना करती थी, यहाँ गर्म नरम मुलायम चदरों में भी नींद नहीं आ रही। गवक्षों के द्वार से आता हुआ घोर वर्षा का अर्थहीन शब्द कानों में भर जाने के कारण निरवता अनुभव हो रही थी। तर्क करने लगती, आकाश से गिरने जल बिंदु का शब्द, ऐसे असंख्य दुखों को एक साथ अनुभूति मनुष्य की एक दुख का अनुभव करने को रहती है, वह दुखहीन हो जाता है। बारिश पड़ रही थी बाहर, हमेशा यही सोचती थी कि बारिश का है, किसका है। आर्य मारिश मौन बैठे रहे, जैसे मेरे दुर्भाग्य से दुखी हो, मेरे दुर्भाग्य से वो क्यों दुखी है। शतक रसिक समाज यहाँ रस और विनोद के लिए आता है, उन्हें मेरे अस्तित्व से प्रयोजन है जो उनके सम्मुख रहता है, परंतु आर्य मारिश प्रकट के पीछे छिपे वास्तविकता की उपेक्षा न कर सके। 5 साल पहले आर्य मारिश ने मधुपर्व उत्सव पर उसकी
आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, ऐसा बोला था ना, भद्रे तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, ऐसा मारिश ने बोला। जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है, उस समय मारिश के भाव और वचनों से उच्छृंखलता जान पड़ती थी, कुंठा और विरक्ति अनुभव की थी। यह सब एक रसिक समाज स्वामिनी के प्रसाद में किस लिए आता है? सागल में देवी मल्लिका के प्रसाद में समारोह में प्रयोजन क्या था? नारी की आकर्षण शक्ति की उस और शक्ति में विनोद के लिए रसिक समाज आता है, अपनी विनोद करके चला जाता है, मजे करके चला जाता है, परंतु मारिश विनोद की हाट में अवसाद खोज रहे हैं। उन्हें विनोद से नहीं, संवेदना अथवा वेदना से संतोष हुआ। ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ था। अंशुमाला घोर वर्षा के घोर अंधकार में कोमल पलंग पर लेटी बहुत सारी ऐसी चीजों में उलझी हुई थी और अनिद्रा का यानी कि नींद ही नहीं आ रही थी बेचारी। निरपेक्ष और तटस्थ रहने वाले मारिश रत्न प्रभा के प्रसाद में दिव्या को अकस्मात पाकर के विक्षिप्त था। ये क्या हो गया, कहां से दिव्या? रात्रि के अधिकांश भाग में निद्रा न पा सका, वो भी नहीं सोया विचार। दिव्या की दुख के बोझ से परास्त, निराश, वीतराग मूर्तिमान उसकी कल्पना में उपस्थित रही। शुभ्र वस्त्र धारण की उपेक्षा की मूर्ति दिव्या मारिश के अंतस्थल में समा गई। एक श्वास में दिव्या की रत्न प्रभा के आलिंद में दिखाई पड़ी। सागल में महापंडित धर्मस्थ के प्रसाद में वो एक सांस में यहाँ पढ़ाई दिखी पड़ी। निराश मूर्ति उसकी कल्पना की दृष्टि के सम्मुख उपस्थित। दूसरे सांस में सागल में वो जो धर्मस्थ थे उनके महल में उत्साह और आशा की नव विकसित मंजरी के रूप में सौरभ और स्फूर्ति का स्पंदन बरसाती दिव्या को मूर्ति कल्पना में जाग उठती। समवेदना से उसका हृदय पिघलकर अवश्य हो जाता, जैसे पिघल जाने पर मोम हाथ में सिमटा नहीं रह जाता, यानी कि गिर जाता है। जैसे मतलब अभी यहाँ दिख रही है, पहले वहां दिखी थी, पहले इतनी खुश थी, ये सब था, इतनी उसके चेहरे पर लावण्य था, इतना सब कुछ था, आज बेचारी यहाँ दिखी। सागल में मारिश ने दिव्या के प्रति आकर्षण अनुभव किया था, परंतु आकर्षण कामना की नहीं, केवल स्तुति का था। मतलब ऐसा नहीं कोई वल्गैरिटी थी, कोई मतलब टिच्चूपन था, मतलब स्तुति का था। मारिश अपने असमर्थ्य और हीन स्थिति के कारण के प्रति बेसुध न था। दिव्या और स्वयं को अपने बीच की गहरी खाई, यानी कि कहाँ वो और कहाँ मैं, है ना, ऐसा सोचता था। तो रत्न प्रभा के प्रसाद में दिव्या गर्व और गौरव के दुर्धुष शिखर से उतरकर शतभूमि पर मारिश के हाथ की पहुंच में आ गई है। मारिश संवेदना का हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर लेना चाहता था। कह रहे कि वहां पर तो एक तरीके की खाई थी, आज तो वो बिल्कुल धरातल पर है। मारिश आज उसे ग्रहण कर सकता है। संवेदना का अवलंब पाकर मारिश का आकर्षण प्रबल हो गया। वह दिव्या को देख पाने और उसके समीप हो सकने के लिए व्याकुल हो उठा, परंतु अतीत के प्रसंग से दिव्या ने शोभ और व्यथा अनुभव की थी। मारिश अपने संतोष के लिए व्यतीत न करना चाहता था। उसके मन में शूल सा गड़ गया, क्या शेष जीवन दिव्या इसी प्रकार रहेगी? संध्या पर्यंत विचार और दुविधा में उद्विग्न होकर मारिश रत्न प्रभा के समाज पर कह रहे कि अब मैं उसे अगर ये कहूँ कि मतलब प्रपोज वगैरह करूँ तो क्या वो उस चीज को बर्दाश्त करेगी? वो बेचारी पहले ही दुखी है, मतलब सम्मान कर रहा है, ऐसा नहीं कोई वो है लीचड़पन, है ना। कह रहा है कि मतलब ये सोच रहा है कि आज मैं उसे पा सकता हूँ, पर वो पहले इतनी परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। यही सब चीजें उसके मन में चल रही, समाज में जा पहुंचे। रत्न प्रभा के समीप आसन से उठ अंशुमाला गायन और नृत्य किया। उसका प्रसादन सुरुचिपूर्ण लावण्य में था। उसके होठों पर, नेत्रों पर संगीत में अनुकूल सजीवता मुस्कान थी। मारिश एक ओर बैठा था, वह संगीत में नृत्य में तन्मय न हो सका। सोचता रहा इस कृत्रिम यानी कि इस आर्टिफिशियल किल्लोलमयी अंशुमाला का उपेक्षा गत संध्या अवसाद, क्योंकि नृत्य करते वो हंसती भी थी, है ना। ऐसा दूसरे को थोड़ा तो वो करेगी ना, विनोद के लिए आए हैं तो हंसेगी भी, तो रोते रोते नृत्य करेगी, उसे पता है, पर आर्टिफिशियल है सारी चीजें। अवसाद पूर्ण शुभ्र वर्जना और आभरणहीन दिव्या कहीं अधिक कमनीय न थी। गत संध्या में अपने मन का दुख प्रकट करने के लिए स्वतंत्र थी। इस समय वह विनोद का साधन बनने के लिए विवश है। रसिक समाज अपने नेत्रों से उसके लावण्य भोग रहा है। वह परवश होकर भोग के लिए उपस्थित समाज की स्तुति के उत्तर में अंशुमाला का सीमित विनय उसे असहाय जान पड़ता था, व्यग्न हो रहा था। कब समाज का अंत होगा? बैठा है, सोच रहा है, उसे कोई मजा ही नहीं आ रहा है। एक और बैठा है, सब लोग अपने आए हैं वो करने। नृत्य और गायन से श्रांत अंशुमाला अपने कक्ष में दासी वरंदा की सहायता से प्रसादन में निवृत्ति ले रही है। अंशुमाला जो है वो मेकअप उकअप उतार रही है। द्वार रक्षक दासी मोरपंख का व्यजन लेकर उसके स्वेद शरीर का वातास द्वारा शीतल कर रही है, यानी कि जो पसीना आया है नाच करके वो उसको मोरपंख से वो कर रही है, पसीना सुखा रही। वृंदा ने अंशु का कंचुक खोल दिया और उसकी फैली हुई बाहु सहारी के लिए अपने कंधे पर रख दिया। बाहुमाल ने अंगद खोल रही, यानी कि बाहों से गहने वहने उतार रही है, उसका आंचल कंचुक वो सब खोल दिया है। द्वार पर द्वार रक्षक दासी को न पाकर मारिश ने सूचना दिए बिना सहसे कक्ष में आ जाने पर अंशु लज्जा और संकोच से सिमट कर कांप कर बैठ गई। कपड़े उपड़े उतार रहे उधर उधर, वो था नहीं, दासी थी नहीं, वो घुसे चले आया। अब वो शर्मा गई बेचारी। दासी ने समीप पड़ा उतरी, उसके कंधों पर उड़ा दिया और नेत्र मूंदे थे गालों पर उड़नाई गहरी हो गई। मारे चिटका और विमूढ़ सा गिरवा झुकाकर लौट गया। एम्बेरेस हो गया बेचारा, बाहर चला गया। आलिंद तक पीछे लौटकर सुना, आर्य स्वामिनी नमस्कार निवेदन करती है। मारिस विचार विमूढ़ सा कक्ष में लौट आया।
अंशु यथास्थान वस्त्र धारण कर चुकी थी। नृत्य के समय के कुछ आभूषण उतार चुकी थी, कुछ शरीर पर थे। लाज संकोच शिष्टाचार की मुस्कान उसका मुख और नेत्र दीप्त कर रहे थे। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, झुकाकर निवेदन, आर्य पधार, आई पधार जाइए। उसके केसों से अभी भी मुक्ता गुच्छ झूल रहे थे, यानी कि जो मोती वोती लगे थे। मस्तक पर चंद्रिका तिलक पर होठों पर राग था। शंख के समान गिरवा का माद्रू मुक्ता वालियों से घिर कर उसे उद्भासित कर रहा था, यानी कि ऐसी शंख के जैसी गर्दन, उस पर पड़े हुए आभूषण बहुत वो कर रहे थे। रक्त कोशे के पीछे खींचकर पूर्ण गोलार्ध बने उरोज बंधन में बंधा वागुरा खिंचे अश्व की भांति और अधिक मुखर हो रहे थे। कटी से नीचे धानी रंग का अत्यंत चिकना शाटक वीणा के क्रमाष्ट की भांति नितंब की ओट लेकर अधिक आकर्षण बनाए गए थे। श्रांति के कारण स्पष्ट रूप से थिरकती पुट लंबी तुम्बी के समान जंघाओं पर आकृति व्यक्त हो रही थी। कंचुक और शाटक के मध्य अनावृत त्रिबली और स्वाभाविक कमनीयता से दोनों ओर धानी कोश, यानी कि उसके कपड़ों को बताया गया है कि किस तरीके से जो उसका ऊपर वाला नीचे वाला किस तरीके से कैसे कैसे रंगों के हैं, उसकी जो शरीर है उस पर किस तरीके से शोभायमान हो रहे हैं। मारिश चित्त उद्विग्न होने के कारण अंशु के शिष्टाचार का उत्तर उचित शालीनता से न दे सका। अंशु को मारिश के शिष्टाचार की न्यूनता न खली, गंभीर्य के का आवरण उसकी उद्विग्नता हो पीठी का संकेत कर उसने अनुरोध किया, आर्य आसन ग्रहण करे। यानी कि यहाँ मतलब वो तो उसे देख रहा है, उसकी जो मतलब उसका जो लावण्य, उसका जो यौवन है, उसी को वो देखे जा रहा है। मारिश ने आसन ग्रहण किया, परंतु अभ्यर्थना स्वीकृति में उत्तर न दे पाई। आभरण उतारती दासी की उपेक्षा कर मारिश के समीप होकर अंशुमाला ने पुनः प्रश्न, आर्य मन और शरीर स्वस्थ है? बेचारी जेस्चर दिखा रही है, तुम्हारा मन शांत है, हेल्थ वेल्थ ठीक है? भद्रे में स्वस्थ हूँ, मेरे अकस्मात प्रवेश से भद्रे को असुविधा हुई, कह रहे अनकंफर्टेबल हुआ, उसके लिए सॉरी। आत्मसंवरणा की चेष्टा से स्वयं मारिश के मुख पर असुविधा के चिन्ह प्रकट हो गए। मारिश की असुविधा का कंटक अंशु ने मन में अनुभव किया। असुविधा नहीं, आर्य दासी सेवा के लिए प्रस्तुत है। भाई मैं तो दासी हूँ, कोई असुविधा मुझे नहीं हुई, मैं प्रस्तुत हूँ। मारिश क्षण भर मौन रहकर अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, आर्य निवेदन की इच्छा अदमनीय हो जाने पर उपस्थित हुआ हूँ। कह रहे कि मेरे जो निवेदन की इच्छा है वो मैं दमन नहीं कर पाया उसका, इसलिए प्रस्तुत हुआ। अंशु का मस्तिष्क ऐसे गूंज उठा जैसे मृदंग पर सहसी पूरी थाप आकर पड़ जाए। विचार को संयत करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांध उसने सोचा, स्वामिनी की अनुमति बिना किसी पुरुष का अंत्य कक्ष में आना उचित नहीं, और कहा रे कक्ष में उष्मा है, यदि असुविधा न हो उद्यान की मुक्त वायु में बैठ करके बातें करें। कह रही उसे लगा कि भाई मेरी मालकिन ने, मेरी जो वो है रतन प्रभा, उनसे पूछा भी नहीं, यहाँ गया यहाँ बैठे रहना सही नहीं। वो कह रही है खुद ही कि चलो बाहर की तरफ चलते। व्यंजनधारी दासी देवी के अंत्य कक्ष में अकस्मात एक पुरुष के प्रवेश से स्तब्ध होकर कर्तव्य भूल गई। संकेत पाकर तो व्यंजन डुलाने लगी। उसकी ओर देखकर अंशु बोली, नहीं व्यंजन की आवश्यकता नहीं, आर्य की मौल श्री के नीचे शिलापीठ का मार्ग दिखा। फिर उसने मारिश की ओर देखा, दासी तुरंत उपस्थित होगी, यानी कैरी से नीचे बैठा के आओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। वो दासी भी स्तब्ध रह गई, ये कौन, थोड़ा पता है कि पहला पुराना इनका है। मौलश्री के नीचे शिलापीठ पर बैठा मारिश विचार कर दिव्या से वह कैसे और क्या कहेगा, यानी कि नीचे बैठ गया, वो सोच रहा है मैं कैसे क्या कहूँ, शुरू कहाँ से करूँ। आवेश में अंतकक्ष में चला गया, उसने भूल की। स्मृति ने आवेश के स्थान पर तर्क को उद्बोधित किया। सम्मुख दिव्या आती दिखाई दी थी। कला व्यवसाय के आभूषण उतार कर श्वेत वस्त्र धारण करके निराभरण उसके मुख की मुस्कान में विलीन हो चुकी थी। शिलापीठ पर मारिश के समीप बैठकर कुछ क्षण प्रश्न की प्रतीक्षा कर बोली, आर्य आज्ञा कर। यानी कि अब सब अपना कपड़ा लत्ता उतारा है, नाचने गाने वाला आभूषणहीन थी, आकर के बैठ गई। वो मुस्कान सब चली गई। कह रही है अब बताओ भाई क्या बात। अंशु की ओर दृष्टि उठा मारिश ने प्रश्न किया, भद्रे क्या यह उचित है? क्या तुमने यही स्वीकार किया जो तुम कर रही हो? क्या तुमने खुद एक्सेप्ट किया? कुछ पल प्रश्न का अभिप्राय अवगत कर अंशु ने उत्तर दिया, आर्य अच्युत अनिश्चित का विचार करके स्वेच्छा से कुछ स्वीकार नहीं किया है, भाग्य का है। कह रही मुझे सही क्या है गलत क्या है ये सब सोचने का वही नहीं मिला, सब भाग्य ने दिया। मारिश सचेत हो गया। भाग्य देवी का भाग्य का अर्थ है विवशता। हाँ आर्य व्यवस्था है, अंशु ने उसे एक्सेप्ट करा। भाग्य का अर्थ है असामर्थ्य। मारिश बोले हाँ असमर्थ हूँ। अंशु की स्वीकृति से मारिश निरुत्तर हो गए। विचार कर पुनः कुछ उत्तेजना से कहा, असामर्थ्य करते प्रयत्न और चेष्टा ना करना, मतलब कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, ठीक है, कोई ट्राई ही ना करना, ये असमर्थता होती है। अंशु इस भर्त्सना से अप्रतिभ ना, उसे कुछ नहीं लगा। नीलिमा उसके लिए विशाल नेत्र झुके नहीं, नीलिमा लिए उसके विशाल नेत्र झुके नहीं आर्य, उसने उत्तर दिया। प्रयत्न किया और चेष्टा की, सामर्थ्य की सीमा पर्यंत की चेष्टा की, असमर्थ होकर असामर्थ्य को स्वीकार किया। कह रही कि मैं ऐसा नहीं, मैंने ट्राई नहीं की, मैंने ट्राई करी पर कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने इसी को स्वीकार कर लिया। मारिश ने कुछ क्षण गर्दन झुका करके अंशु के उत्तर में विचार किया और बोला, भद्रे प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है। जब तक जीवन है प्रयत्न चेष्टा करते रहना होगा,
है ना। मारिश के उत्तर में उत्तेजना और तीव्रता दूर होकर आर्द्रता आ गई थी। भद्रे जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अंत नहीं देख पाते, निसीम है, वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यों। असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन में उपराम हो जाना। कह रही ये तो हमेशा चलते रहते हैं, तुमने असमर्थ क्यों स्वीकार कर लिया, तुमने उसके आगे नहीं किया परिवर्तन, वो ट्राई, तुम ट्राई करती रहती। ट्राई तो जब तक करते रहना चाहिए जब तक जीवन है। अपने दुख के प्रति मारिश के स्वर की आर्द्रता अंशु के नेत्र झुक गए। कह रही कि मतलब आर्द्रता कहते हैं गला सा रुंध जाता है ना, भीग से जाते हैं स्वर। तो बेचारी कह रही देखो मेरे लिए कितना परेशान है। आर्य इस प्रेरणा से अजाने पद पर पांव रखने में भी संकोच नहीं किया था। पद को दुर्गम जानकर भी पग बढ़ाया परंतु अपने को सामर्थ्यहीन पाया। अंशु ने दीर्घ निश्वास लिया। आर्य जो होना था वो हो गया, अब दुख क्या है। कह रही मैं बढ़ती रही उस पर, मैंने आगे पग बढ़ाया, फिर मैंने मतलब मैंने संकोच नहीं किया, इसी प्रेरणा से मैं आगे चली थी, है ना। पर मैं क्या करूं, दुर्गम भी मुझे पता था, ये पथ जो है, रास्ता जो है दुर्गम है, पर फिर भी आगे पथ बढ़ाती रही, पैर बढ़ाती रही। क्या होना था, क्या हो गया। देवी ने, मारिश ने कहा क्या था ऐसा। इस शुद्र जीवन में जो कुछ होना था, आर्य अंशु ने दृष्टि फेर लिया। आशा और इच्छा के दुख के मूल है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। कह रही कि एक्सपेक्टेशन कैन रिड्यूस आवर जॉय, ऐसा ज्ञानी कहते हैं कि जब भी हम इच्छाएं करेंगे तो हमारी दुखों के कारण बने। मारिश ने अंशु की निराशा से अधिक द्रवित होकर आग्रह किया, भद्र ऐसा क्या हो गया है, ऐसा जीवन का अंश, जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर है, संभावना है। तुमने आग्रह में बल देने के लिए, मारिश ने अंशु के नेत्रों में देखकर कहा, कुमारी दिव्या कितना अनंत है और मनुष्य भी सामर्थ्य की अनंत है। मतलब कह रहे कि क्या हो गया ऐसा है, तो जीवन चल ही रहा है ना तुम्हारा, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, अभी भी सब तुम्हारे सामर्थ्य में है, अभी से क्या पता क्या होगा। मारिश के दिव्या संबोधन से अंशु का शरीर रोमांचित हो गया। मतलब बहुत दिन बाद किसी ने दिव्या बोला ना, अच्छा लगा। उस आवेश को वश में करने का यत्न कर उत्तरदार्य धर्मस्थ की गर्विता की प्रपोत्री दिव्या मर चुकी है। ठीक है, जिस पर वो प्राउड फील किया करते थे वो मर चुकी है। उसके शव में कला जीवी नृत्यिका वेश्या अंशुमाला जीवन का शेष समय निर्वाह कर रही। मैं आर्य को संवेदना के प्रति अति कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत एहसान मानती हूँ, तुम मेरे प्रति इतने ज्यादा संवेदना दिखा रहे हो, पर भाई वो मर चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में हमारे। ठीक है, अब तुम हमें जो है दिव्य हुए मत कहो, है ना। कंठ का अवरोध निकल कर मारिश बोला, भद्रे केवल संवेदना के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो फिर नृत्य के आर्य को उपकार की भावना, फिर क्या हो, फिर क्या दिक्कत है तुम्हारी, फिर कितना एहसान कर रहे हो तुम मेरे ऊपर। नहीं देवी, मैं अनुराग के कारण ऐसा करूँ। मारिश ने, मैं तो अनुराग करता हूँ तुमसे। अंशुमाला का शरीर कंटकित होकर गिरवा झुक गई। बेचारी शर्मा के, क्या है मतलब, कांटे से लग गए, शरीर गर्दन झुका ली। भाद्रपक्ष के शुक्ल पक्ष की रात्रि के प्रथम पहर में नवमी के चंद्रमा मेघों से चित्रित आकाश में कभी उज्जवल और कभी श्यामल हो रहा था, कभी काला कभी सफेद हो रहा था आकाश। वर्षा के जल से तृप्त भूमि से निकल आए अनेक झिल्ली और झिंगुर मनुष्य के शब्द शून्य हो गए, वातावरण को अपनी तीखी झंकारों से पूर्ण किए थे। झू 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 करके सब कोई उधर उधर था, सब सन्नाटा हो गया। जब ये लोग चुप हो जा रहे हैं तो झिंगुर बोल रहे हैं। उन सब स्वरों में अधिक तीव्र अंशु के कानों को मारिश के शब्द जान पड़े। यह तीव्रता अनेक क्षण तक उसके कानों को व्याकुल कर मस्तिष्क को विजड़ित किए हुए थी, यानी कि मैं तुम्हारे प्रति अनुराग व्यक्त कर रहा हूँ। यही चीजें, यही गूंजे उसके सामने गूंजती रही, बहुत बहुत बार गूंजती थी। रतन प्रभा के प्रसाद में अत्यंत लोकप्रियता के सम्मान पाने के अवसर में कितने ही प्रणय निवेदन अंशुमाला ने सुने थे, बहुत सारे प्रपोजल, क्योंकि बहुत ज्यादा चाहते थे लोग उसको, पर उसके साधारण विरक्ति से अनुभव कर व्यावसायिक शिष्टाचार से उन्हें टाल दिया था। प्रणय निवेदन आकर्षक नृत्य की अंशुमाला के प्रति थी। मारिश दिव्या को पहचान कर दिव्या को ही स्पर्श कर रहा था, उसकी उपेक्षा संभव न थी, उस निवेदन की उपेक्षा से अधिक कठिन था प्रणय निवेदन का उचित उत्तर देना। कह रही पर आज उसने मुझे दिव्या को, यानी दिव्या को प्रपोज किया है, तो यहाँ पर उसे इग्नोर किया जाना, मतलब उनको तो इग्नोर कर दिया था सबको, यहाँ भी बहुत संभव नहीं था। आकाश में चंद्रमा मेघों से क्रीड़ा में व्यस्त थे, यानी कि खेल रहे थे। मेघ और चंद्रमा कभी आगे कभी पीछे, कभी वो छुप जाता था। पृथ्वी पर वनस्पति मंद वातास में क्रीड़ारत थी। वातावरण तृप्त उल्लसित झिंगी झुंगुरों के झंकार से व्याप्त था। अंशु मारिश के प्रणय निवेदन में संस्तर सिर झुकाए बैठी थी। कल्पना में उसे मारिश अपनी भुजा फैलाए हुए आता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के लिए संकुचित हो रही थी। मारिश वैसे ही बढ़ रहा था जैसे एक दिन आदि भूमि में पृथु से। बस सब तरफ सब हो रहा है और यहाँ पर ये बैठी है, और पृथुसेन जैसे एक दिन बढ़ा था ऐसे ही मारिश भी बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। उस विभत्स स्मृति, उस गंदी सी मेमोरी को याद करके उसके स्नायु स्थिर हो गए, मुख में कटुता भर गई। प्रणय की शक्ति को उत्साहित करने के लिए नारी को आत्मरक्षा का मधुर भाव प्रतिहिंसा में परिणित हो जाता है। मस्तिष्क की मूर्ता जाती रही, कंठ की आर्द्रता भी जाती रही। अंशुमाला के भाव शून्य हो गए, मुख पर विद्रुप की मुस्कान आ गई। नृत्य की वेश्या अंशुमाला रसिकों के अनुराग विनोद के लिए प्रस्तुत है। आर्य बताइए क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ, मेरा शरीर तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, तुम्हें जो करना है करो।
मारिश ने अंशुमाला के विद्रूप को अस्वीकार कर आग्रह किया, नर्तकी वेश्या से अनुराग विनोद का नहीं, नारी के सार्थक अनुराग का प्रार्थी हूं। यानी कि मैं, तुम नर्तकी हो, तुम अंशुमाला हो, दैट डजंट मैटर फॉर मी, मैं तुम्हारे अनुराग के प्रति अनुग्राही हूँ, अनुराग का प्रार्थी हूँ। नारी वो तो मर चुकी है। सहसा मेघ से हुई उज्जवल चंद्रिका में मारिश के नेत्रों की ओर दृष्टि उठाकर अंशुमाला ने बलपूर्वक कहा और बोली, आर्य को स्मरण है 3 साल पहले ग्रीष्म के एक संतृप्त दिवस की संध्या नगर के दक्षिण उपांत के मार्ग पर आर्य ने आंचल में संतान लिए वैश्या बनने के लिए तत्पर एक कंगाल नारी की भर्त्सना की थी। याद आया मैंने क्या कहा था आपको? जब ये वहां से जा रही थी तो मैंने कहा था कौन था वो व्यक्ति जो जिसकी आवाज को उसने पहचान लिया? तो ये मारिश ही तो था, बताया था ना मैं, मारिश था। तो कह रहे कि तुमने देखा था एक बच्चे को लिए जा रही थी, है ना, तुमने उसको धमकाया भी था। जा यमुना के शीतल तल में शरण ले। उसी संध्या उस नारी ने यमुना के शीतल तल में शरण ली थी, परंतु यमुना ने उसे उगल दिया। वह नारी जल से नर्तकी वेश्या बनकर निकली। वेश्या के प्रति आर्य की उस घृणा के कारण वेश्या से अनुराग कर आर्य को क्या संतोष होगा? ये नर्तकी वेश्या अंशुमाला वही मृत नारी है, वह नारी दिव्या थी। मैं दिव्या थी। तुमने मुझे कहा जा जमुना में जाके समा जा, मैं गिर गई। जमुना ने भी मुझे बाहर फेंक दिया, उगल दिया। समझ आ रही है चीजें? सो गए क्या हो गया है? मना करी थी किसी को, एक को, तरुण को, सबके सब चुप हो गए। भाई बताते रहो बीच बीच में, कभी कभी बीच में 15-20 मिनट पे एक बार कह दिया करो हाँ ना कुछ। मेरे को लगता है क्लास बंद हो गई, ऐसे लगता है। समझ आ रही थी? तो मारिश था वो। विस्मय हाथ होकर मारिश ने मेघावृत चंद्रमा के धूमिल प्रकाश में नेत्र फैलाकर अंशु की ओर देखा। अंशु के नेत्र पुनः झुक गए। मारिश अनेक क्षणुक श्वास रोकी उसी अवस्था में निश्चल रह गया। विमूढ़ता पर होने पर जब मारिश ने चेतना का दीर्घ निश्वास लिया, अंशु ने विनय के स्वर में चेतावनी दी। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो चुके हैं आर्य, इस समय विश्वास कर, चलिए निकलिए, हो गया रात के 2 बज गए, रात के 2 पहर निकल गए। मारिश से विश्राम करने का अनुरोध कर अंशु उसके नेत्रों की निद्रा मन का चैन छीन ली थी। अपनी निद्रा और चैन उसके हाथों में सौंप गई थी। ठीक है, मारिश के अनुराग की प्रार्थना विद्रूप कर हिंसक पुरुष की अप्रतिभ करने वाली हिंसा का संतोष उसने अनुभव किया था। ठीक है, संतावती क्या सैया पर पहुंचने से पहले ही वह अपनी प्रताड़ना करने ऐसा क्यों किया? क्यों? संतानवती प्रशर खोजती कंगाल नारी की स्मृति मारिश के मन में लाई। मारिश के अनुराग आदर का यह प्रतिफल क्या उचित था? निराश्रय को आश्रय देने के लिए संवेदना और आदर से फैलाई गई बाहू के प्रति निरादर उचित है। कह रही है कि क्यों मैंने उसको याद दिलाया, बेचारे को गिल्टी होगा उसको। क्या ये सही था? वो बेचारा अनुराग करने आया और मैं उसको जो है ये सब बताने लगी। क्या ये सही था? आश्रय की आशा और संकेत का विचार आने से अश्रु के नेत्र मधुर और शैथल्य से मुदने लगे। आश्रय देने में समर्थ भुजाओं में अपने आप को शिथिल कर देने और नारित्व की सफलता की प्रवृत्ति जागने लगती। आश्रय का आकर्षित कर देने नारित्व की प्रथम सार्थकता जाने। विरक्ति और वैराग्य की यंत्रणा से मुक्ति की कामना क्यों आर्य का मन मैंने कुंठित किया? उद्वेग को वश न कर सकने के कारण अंशु का मन चाहता था कि रो दे, कैसे स्वीकार कर दे कि उसकी सार्थकता मारिश के हृदय में संवेदना का अनुराग जाग सकने में मारिश की विहलता ही उसके नारित्व की विजय है। वैसे स्वीकार कर आश्रय दे, आश्रय पा सकती। एक ऐसे प्रतुसेन ने अत्यंत विहल और असहाय होकर आश्रय मांगा था। कह रही कि उसने भी मांगा था। ठीक है, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, क्या ठीक किया मैंने? फिर कह रही ठीक किया बिल्कुल। अंशु ने अनुभव किया अपने शरीर पर स्वेद की तरलता छा गई, पसीना आ गया बहुत ज्यादा। कोमल प्रतुसेन, गंभीर रुद्र से माताल वरक और मारिश, 4 प्रेमी। ठीक है, सबको बढ़ते देखा था उसने। घृणा से सोचा नारी रूप से वह सभी पुरुषों के लिए सम्मुख भोग्य है। यानी कि कह रही है कि बस मैं इन सब के लिए भोग्य की वस्तु, यही उसका आकर्षण है, भोग्य। अनेक करवट कर लेकर उसने मन को समझा आश्रय के जाल में वह फंसेगी नहीं। अब नहीं। अंशु ने अपने मन में उद्बोधन किया और शक्ति और उसके जीवन की विरक्ति को क्यों हो देवी रत्न प्रभा और मल्लिका की भांति कला की आराधना जीवन का लक्ष्य बनाकर अपने जीवन अर्पण करेगी। प्राश्रित और भोग्य न होकर वह आत्मनिर्भर बनेगी। अब आ गई इसके मन में कि भाई मैं जैसे मल्लिका रत्न प्रभा ये सब भी तो अकेली रही है जीवन में। ठीक है, ये भी तो किसी की भोग्या नहीं बनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इतनी कला मुझे आती है। ठीक है, अपना कला की अधिष्ठात्री बनूंगी मैं क्यों बनूं? सब लोगों के पास में मैं क्यों जाऊं? ठीक है, क्यों जाऊं मैं? ठीक है, अब भाई आत्मनिर्भर। अंशुमाला अस्वस्थ रहने के कारण 2 दिन अपने कक्ष से जाने के लिए वह समाज में भाग न ले सकी। मुख क्रंदन का समाचार पाकर रत्न प्रभा घड़ी भर में पलंग पर बैठी रही। अंशु के सिर पर हाथ रख सोचती रही। इसके मन में रुके हुए दुख ने संभवतः इस आघात को बहने का मार्ग पावा। संभवतः हृदय के निरंतर दुख का भार दूर हो प्राकृतिक हो सके।
कह रही है कि 2 दिन तक नहीं आई, अस्वस्थ थी, वो सोच रही है बेचारी कि इसने पुनः जो स्मृतियां लाई हैं अपने मन में उसके कारण ये ऐसी हो गई है। ठीक है, मारिश भी अपनी वाचालता भूलकर आत्मविस्मृत और चिंता मग्न रहा। उसने कहा मैं इतना बोला ही क्यों। प्राय 1 पक्ष बीत गया था, मध्याह्न से आरंभ हुई घोर वर्षा सूर्यास्त उपरांत भी न थमी। रसिकों के लिए रत्न प्रभा के प्रसाद का मार्ग दुर्गम हो गया। आलस्य का अवसर पाकर रत्न प्रभा अपने आलिंद में विष्टर पर उपाधान के सहारे बैठी थी। विमर्श विनोद के लिए आए मारिश और अंशु को बुलवा भेजा। मधुर मदिरा के प्रभाव से जड़ होते मस्तिष्क को सचेत रहने के लिए रत्न प्रभा ने मारिश के लोकायत सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा की। मित्र, यदि मृत्यु जीवन का पूर्णांत है तो लोक और परलोक में किसी दूसरे जन्म अथवा जीवन की आशा नहीं तो इस जीवन के प्रति और भी उत्साह व्यर्थ है। यह जीवन तो केवल आकस्मिक घटना मात्र है, कारण रहित, परिणाम रहित हुआ न हुआ। यानी कि कह रही है कि मतलब अगर पूर्णांत है हमारा, है ना, मृत्यु, तो मतलब बहुत सारी जिज्ञासा है। कह रही लोकायत जो मत है उसको बताओ, उसको समझाओ। अंशुमाला ने रत्न प्रभा का प्रश्न अपनी विरक्त मानसिक स्थिति के अनुकूल अनुभव कर जिज्ञासा से मारिश की ओर देखा। क्या स्वामिनी सत्य नहीं कह रही यार, नश्वर और निस्सार में क्या तत्व? कह रही कि मेरे ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ सही है कि गलत। प्रश्न के प्रति विशेष उत्साह न प्रकट कर मारिश उत्तर में संक्षेप से उपेक्षा के स्वर में प्रश्न किया। स्वयं मृत्यु अनुभव किए बिना हम मनुष्य को निश्चय नहीं कैसे जान सकते? ठीक है, जब तक हम उसके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अपने ही समान दूसरे जीवों को मृत्यु देखकर उसने कहा कि जैसे सब लोग मरते हैं, हमारे सामने कोई मरे, उनको देख करके, उनको एक्सपीरियंस करके। इसका अर्थ हम भी उसी जीव परंपरा का अंश मात्र है। कह रहा है कि मारिश कह रहा है कि हम भी उसी जीव परंपरा का है मात्र। निसंदेह, रत्न प्रभा ने कहा, बिल्कुल। जीव और समाज की यह परंपरा हमारे जन्म में को अस्तित्व से पूर्ण थी और न पश्चात भी रहेगी। अपने शांत नेत्र रत्न प्रभा के नेत्रों में गढ़कर मारिश ने प्रश्न किया। कह रहे कि ये तो हमारे से पूर्व भी थी और बाद में भी रहेगी, है ना, यह भी सत्य है। रत्न प्रभा ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तो फिर मरना जीना व्यक्ति का है। जीव और समाज की परंपरा मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। व्यक्ति के जीवन का कारण और परिणाम इसी परंपरा में, यह सत्य मित्र। परंतु मृत्यु भय का कारण है, यह भी अनुभूत सत्य है। उस भय से मुक्ति पाए जीवन के अनुराग व्यर्थ है, नहीं है क्या? रत्न प्रभा ने पूछा। तो क्या अमर होने से जीवन निर्भय और सुखमय हो सकेगा? मारिश के नेत्रों में विनोद आ गया। कह रहे कि अगर अमर हो जाए बहुत अच्छा लगेगा क्या? अमरता तो कामना स्वाभाविक, अमरता की कामना स्वाभाविक है। ब्रह्म ज्ञानियों ने उसी का परम सुख कहा है, वही अभय है। मारिश ने उपादान का आश्रय छोड़ सीधे बैठकर प्रश्न किया, देवी, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? पहले तुम ये बताओ। पल भर बैठी रही रत्न प्रभा। सजीव गतिमान है, निर्जीव गतिहीन है। यानी कि पत्थर जो है निर्जीव है और हम जो है चलते फिरते हैं। सत्य है, मारिश ने उत्तर दिया। और गति का अर्थ है समय और स्थान, दूसरे समय में दूसरी जगह पे पहुंच जाना, यानी कि चेंज होना। यह यहाँ से अंडरलाइन करें, 2005 में पूछा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, 2005। यहाँ से जो है यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है। व्याख्या के लिए पूछा है, यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है। अमरता का अर्थ है परिवर्तन, गतिहीनता। देवी, यदि सूर्य जैसे और जहां है वहीं स्थिर हो जाए, यदि जलवायु जैसे है जहां है स्थिर हो जाए, सब स्थिर और परिवर्तनशील हो जाए, संपूर्ण प्रकृति जड़ हो जाए, तो क्या जीवन काम्य और सुखमय होगा? यहाँ तक पूछा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, व्याख्या 2005। ठीक है, कह रहा है कि अगर सूर्य वहीं थम जाए, अगर जल पेड़ पौधे ये सब वो हो जाए, स्थिर हो जाए, तो क्या होगा फिर? रत्न प्रभा और अंशुमाला के नेत्रों में विस्मय, शून्यता, स्तब्धता देखकर मारिश बोला, देवी, यह सब परिवर्तन काम में है। मृत्यु भी परिवर्तन के क्रम का अंग है, जीर्ण के स्थान में नवीनता का आना। आलस्य के भाव से मुस्कुराकर रत्न प्रभा ने स्वीकार किया, आर्य ने कठोर सत्य को और कठोर बना दिया। यदि अनुमति हो विश्राम करा जाए। कह रहे भैया हम तो थक गए, तुमने इतना ज्यादा कठोर कॉन्सेप्ट था उसको तुमने और ज्यादा कठोर बना दिया है, हम चले। रत्न प्रभा के चले जाने के पश्चात मारिश बोला, यदि भद्रे को अप्रतिकार न हो, संध्या के समय में निवेदन करना चाहता हूँ। आर्य को जैसे इष्ट हो, विनय से अंशु ने उत्तर दिया। संध्या के प्रसंग में जो संध्या हुआ, जो भी शाम को हमने किया, उसमें मैं वापस से कुछ कहना चाहता। उस प्रसंग पर भद्रे ने विचार किया अनेक बार, आ रही बहुत समय तक, प्राय निरंतर। तो भद्रे की क्या काम है? कह रही तुमने सोचा? फिर उसके बाद कह मैंने हर बार सोचा, बहुत बार सोचा। आर्य में त्रस्त हूँ, जीवन की सार्थकता मेरे भाग्य में नहीं है। कह रही भाई देखो, जीवन की जो सार्थकता है वो मेरे भाग्य में नहीं है। ये जीवन स्वामिनी की सेवा में, समर्थ भाग्यशालियों के विनोद में और कला की सेवा में, बस मैं यही करना चाहती हूँ जैसा मेरी स्वामिनी चाहती है कि भाई मैं नाचूं, गाऊं, विनोद कराऊं लोगों को। जीवन के प्रति अंशुमाला की विरक्ति और वैराग्य से मारिश की संवेदना पूर्ण हृदय द्रवित हो उठा। उसके कातर नेत्रों की व्यथा से बचने के लिए वर्षा कणों के शिखरों से पूर्ण अधर की ओर दृष्टि स्वागत जैसे बोला, कला कला कला, क्या है कला, क्या है कला? ठीक है,
स्वयं ही उसने उत्तर दे रहा, कला केवल उपकरण मात्र है, कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति में, ठीक है, ये केवल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है कला, ठीक है। जीवन से विरक्ति और जीवन के उपकरण से अनुराग, इसका क्या अर्थ है? किसी भी जीवन अन्य की तृप्ति और जीवन की पूर्ति, इन सब का साधन होकर मात्र रह जाए, यह जीवन में अपनी सार्थकता में, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से वंचित रह जाए, जैसे सेवा के साधन दास का जीवन, भयंकर प्रवंचना, ये तो गलत है। अंशुमाला का मस्तिष्क उसके समस्या पर निरंतर चिंतन करने में उलझ रहा था। रूप लोलुप व्यसनी रसिकों के आग्रह से उसे भय न था, मतलब जो लोग आते थे रोज उसके रूप को देखने के, उन रसिकों से उसे डर नहीं लगता था, परंतु आज इस संवेदना को उसको परास्त कर आवेश सा किए जा रहे थे। कह रहे कि अब हमें सब समझ आने लगा। विशाल पटेल, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। ठीक है, मारिश ने अंशु, बस कल का दिन और लगेगा मेरे हिसाब से, है ना, कल का ही दिन लगना चाहिए। मारिश ने अंशु से के साहस से तनिक अप्रतिभ अनुभव कर उसके नेत्रों में देखकर भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र, वह समाज और कुल का केंद्र है। पुरुष उसके चारों ओर घूमने लगता है जैसे कोल्हू का बैल, ठीक है, ये आकर्षण शक्ति में बांधे रहती है नारियां। मारिश की बात से अंशु की स्मृति मधु पर्व उत्सव में अपनी सफलता पर मारुष की स्तुति दोबारा से सजीव हो गई। आर्य, यह सब नारी के जीवन की सार्थकता आवश्यक है, नारी की दुर्दमनीय प्रकृति और स्वभाव, परंतु उस सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपनी अस्तित्व के मूल्य में, केवल पुरुष की भोग्य बनकर, स्वयं दूसरों के लिए भोग्य बनकर क्या सार्थकता पाएगा। रक्त का वेग बढ़कर अंशुमाला के मस्तक पर श्वेत छलक आया और स्वर में तीव्रता आ गई। संध्या और मेघ की श्यामलता के कारण मारिश अंशु की उत्तेजना न जान सका, केवल तीव्रता से उसे संतोष हुआ कि अंशु उसके कथन का उसके ऊपर कोई प्रभाव हुआ। अनेक क्षण विचार मग्न रह करके मारिश दोबारा बोला, भद्रे का कथन अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य, मतलब आधा सही आधा गलत। विचार की गंभीरता के कारण उसका स्वर संयम था। कल्याणी अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का सुचम्य समुच्चय ही जीवन है। लिख लेंगे यहाँ से, एक ही, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वो जो व्याख्या वगैरह है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रयोजन से मनुष्य परस्पर विरोधी व्यवहार करता है। नारी के प्रति अनुराग से, उसके आश्रय की कामना से ही पुरुष उसे अधीन रख करके उसे आत्मनिर्भर नहीं रहने देता, ठीक है, पुरुष ही उसे अपने अधीन रखता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। बहुत इंपॉर्टेंट। नारी प्रकृति से विधान में नहीं, समाज के विधान से भोग्य है। प्रकृति और समाज में भी स्त्री पुरुष अनोन्नच रहे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित। पुरुष का प्रश्रय पाने से नारी परवश है, यानी कि वहां पर विवश हो जाती है, दूसरे के वश में हो जाती है। परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है, नारी पुरुष का आश्रय भी, यानी नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के आश्रय है। नारी के बिना पुरुष कुछ नहीं, पुरुष के बिना नारी कुछ नहीं। संपूर्ण सृष्टि की रचना तभी होगी जब नारी और पुरुष मिलेंगे, ठीक है, पर पुरुष नारी को इतना ज्यादा आश्रित कर लेता है, अधीन कर लेता है, जिससे वो इंडिपेंडेंट होना बंद हो जाती है। उत्तेजित स्वर में अंशुमाला ने पुनः उत्तर दिया, आर्य इस प्रश्न में नारी के जीवन की सार्थकता क्या है? पुरुष द्वारा उसका भोग और उपयोग। नारी क्यों पैदा हुई है? उपभोग होने के लिए, उसको भोग ले वो बस। जैसे पान की इच्छा होने पर पान पात्र की सार्थकता है, उसके श्वास की गति तेज होने लगी। कह रही कि जिस तरीके से पान की इच्छा होने में पान पात्र चाहिए, तो नारी के शरीर की इच्छा होने पर नारी चाहिए, बस यही सार्थकता है हमारे जीवन की। अंशु को उत्तर देने के लिए मारिश ने उसकी ओर दृष्टि की ओर उत्तेजनाहीन गंभीर स्वर में प्रश्न किया, भद्रे, वैश्य की जनपदी कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? तुम मुझे बताओ, जो जनपद कल्याणी है उसकी क्या सार्थकता है, उसकी क्या रिलेवेंसी है? यदि कुल अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? देवी रत्न प्रभा ने क्या पाया? यदि कुल वधु एक पुरुष की भोग्य है, तो जनपद कल्याणी वेश्या संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। कुल वधु तो केवल एक पुरुष की तृप्ति करेगी, और जो जनपद कल्याणी है सारे समाज का। वह जन तो कामना का संकेत देती है, मूल्य में जीवन के भोगों का साधन केवल धन पाती है, इसके अतिरिक्त और क्या है? वैश्य जीवन की गति अर्थात काम का उत्तेजक साधन है, परंतु परिणाम में स्वयं उसका काम अर्थहीन और वंचित रहता है, ठीक है। उसकी कला दूसरों के जीवन में वासना की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप में उपयोगी है, परंतु वह स्वयं क्या पाती है? वह काम के यज्ञ का साधन मात्र है, वह स्वयं पूर्ति के भविष्य से वंचित है। उसकी स्वतंत्रता का भोग
जन कल्याण करता है, स्वयं नहीं, वह केवल वंचना पाती है। अंशु जो है गर्दन झुकाए हुए उत्तेजना रहित परंतु कठोर शब्दों को सुनती रही। हार जाने पर विचलित न होकर उसका निश्चय तथ्य जान पड़ने का, तर्क के संपर्क से जल की शीतल धार काट करके नदी में जिस तरीके से कगार की भांति प्रवाह में जा पड़ती है, वैसे ही आश्रय के लिए मारिश की प्रतीक्षा में फैली आमंत्रित करके भुजाओं में गिर पड़ा जाना चाहती थी। प्रकाश की न्यूनता की शरण पाए होंठ दबाए बैठी थी। अपने नेत्रों की आर्द्रता मारिश के सम्मुख प्रकट न होने देना चाहती थी। इस कारण नेत्र पोंछ लेने की सुविधा न थी। गर्दन झुकाए रहने के कारण जान न सकती थी मारिश उसकी ओर देख रहा है या फिर बादलों की ओर देख रहा है। आलिंद में सहसा प्रकाश हो गया। प्रकाश हाथ में लिए दासी दग्धा आ गई। स्वामिनी भोजन के लिए आ रही और देवी की प्रतीक्षा कर रही है। जल्दी चलो, खाना खाना है, डिनर का टाइम हो गया। उच्च श्रृंखल मारिश अनेक बार देवी रत्न प्रभा के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण कर चुका था। इतने दिन कभी नहीं टिका था, इस बार तो दिव्य चक्कर में टिका हुआ। मारिश का समय विरक्त और मौन रहकर वायु के हिलते पत्तों की ओर देखते रहने से न कटता। अनेक प्रसाद के उद्यानों में मूलश्री वृक्ष के नीचे जलकुंड के समीप एक शिलाखंड लेकर मूर्ति गढ़ना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर लेकर के मूर्ति बनाता था ना, मूर्तिकार था। भाद्रपद के मेघ रहित आकाश के प्रचंड सूर्य की किरणों में माथे के स्वेद की धाराएं बहाते हुए वर्षा में भीगते हुए हथौड़ा और छेनी ले विशाल शिलाखंड में अपनी कल्पना का रूप दिखाने के लिए परिश्रम में व्यस्त रहने लगा। कुछ तो काम करेगा, बस उसे नजदीकियां चाहिए। दिव्या का हो सकता है मन बदल जाए। रत्न प्रभा कभी सुबह शाम आ जाती थी, वहां पर देखने लगती। रत्न प्रभा के पूछने पर कि क्या बना रहा हूं, तो कहता था मैं अपनी कल्पना को बना रहा हूं। मारिश का संबोधन करते समय रत्न प्रभा के होठों पर नेत्रों पे मुस्कान आ जाती थी। एक सूल सा खटकता रहता था, वेदन का, जैसे उसको कोई वेद रहा हो। ठीक है। जीवन के संपूर्ण प्रयत्न में जनपद कल्याणी की प्रतिष्ठा पर वैभव का मंदिर खड़ा किया था। इस मंदिर में अर्चना के देवता का स्थान शून्य ही रह गया बेचारी का, है ना। एक देवता उसे चाहिए था, वो सब यहाँ पर शून्य ही उसके लिए रह गया था। क्या मारिश पुरुष देवता के रूप में उस अभाव को पूर्ण कर सकता है? यानी कि इसे लग रहा है कि क्या मारिश उसे मेरा जो हृदय में खाली पड़ी हुई जगह, क्या उसको ये वो करेगा? रत्न प्रभा सोचती थी, मारिश से पुरुष के देवताओं की भीख मांग ले, उसे क्या देगी? उसे क्या देगी? अपना ऊसर वार्धक्य, यानी कि ऊसर जिस पर अब जो नॉन फर्टाइल है, यानी कि जिस पर कोई फर्टिलिटी नहीं रही, उच्च रंकल युवक पर अपना केवल वात्सल्य है, निछावर कर सकती है। अंशुमाला का यौवन कछुए की भांति अपने आप में सिमटा हुआ। जिस तरीके से कछुआ अपनी गर्दन को अपने अंदर सिमेट लेता है, वैसे ही उसका यौवन अपने आप में सिमटा हुआ है। अंशुमाला के प्रति अगर वो अनुराग व्यक्त कर रहा है तो वो उसको कुछ दे सकती है। मैं 40 साल की, मैं क्या दूं? इस चतुर आखेटक ने उसके मर्म स्थान पर चेतना का वाण कर उसे व्याकुल कर दिया। आत्मरक्षा के लिए वह गहरे जल में एकांत में छिपकर त्राण खोज रही थी, आश्रय खोज रही थी। रत्न प्रभा मन ही मन दुलार से कहती, मूर्खा, श्वास रोके कब तक तू गहन तल के एकांत में रहेगी? तेरे सम्मुख जीवन का मार्ग है और तेरी प्राण शक्ति तुझे और क्या ले जा रही है? तू स्वयं कब तक युद्ध करेगी? जाने नक्षत्रों की क्या इच्छा, जाने ग्रहों की क्या इच्छा है, जा, है ना। अंशु हार कर विचलित न होने का निश्चय करके अपने आप से लड़ रही थी। अंदर ही अंदर एक मन कहता था चली जा मारिस की बाहों में, दूसरा कहता था पर तू सेन की में गई थी, क्या हुआ? मध्याह्न की नीरवता में अपने कक्ष में अकेली रहने पर मारिश के छेनी हथौड़े, शिलाखंड पर आघात, वो सब सुनते रहता था। टक टक अनुभव होता, प्रहार स्वयं मेरे हृदय पर प्रहार हो रहे हैं। फिर भी उन्हें सुनने की प्रवृत्ति होती, कुछ मधुर लगता, कुछ प्रति हिंसा में उन प्रहारों के प्रति था आक्रोश था, न कोई विचलित हो रही थी। उस दिन मेघाच्छन्न शीतल दिवस में मारिश शिलाखंड और अपने यंत्रों को भुलाए निश्चेत बैठा था। रत्न प्रभा ने जिज्ञासा की, आर्य आज क्या कला कार्य से विरक्त हो? क्यों हो देवी? वह भाव पूर्ण हो गया। मारिस के उत्तर में रत्न प्रभा विस्मित रह गई। बीच में केवल एक ही दिन शिलाखंड के समीप न जा सकी थी। उसने सोचा अल्प समय में विशाल शिलाखंड से चमत्कार मूर्ति में परिणत हो गया होगा क्या? मतलब बन गया क्या? बस एक ही दिन नहीं गई। मारिश के क्या आर्य कला का उत्कृष्ट रत्न स्वयं चलकर दिखाएंगे? उसने कहा चलो मुझे भी दिखाओ वो इतना बढ़िया रत्न जो तुमने बनाया। मारिश की अनुमति प्रकट करने पर रत्न प्रभा ने दासी दग्धा को आदेश दिया, सखी अंशुमाला और मुक्तावली को भी आयुष्मान की कलाकृति के लिए ले आओ, चलो उनको भी दिखाते हैं। जलकुंड को समीप ला करके शिलाखंड को रत्न प्रभा, अंशुमाला, मुक्तावली ध्यान से देख रही थी। शिलाखंड का ऊपर और नीचे का भाग अछूता था, केवल मध्य से दक्षिण आधे भाग में गवाक्ष बन गया था। उसे पूर्ण युवा नारी का एक उन्नत त्रिवली और भीतर झुका और नाभि से झुकता व्रतुल उभार दिखाई दे रहा था। रत्न प्रभा अपनी सखियों सहित क्षण चिबुक पर तर्जनी रखे उस और कृति का मनन कर रही थी। मारिश मौन खड़ा था। आर्य, रत्न प्रभा ने मूर्तिकार को संबोधन, क्या यह कृति पूर्ण है? बनी नहीं थी, ऊपर नीचे खाली था, यही बीच वाला बनाया था, कह रही कि पूरी हो गई क्या? अपने रूखे रत्न प्रभा ने मारिश ने उत्तर दिया, देवी मेरे अभिप्राय से मैंने जो चाहा वो बन गया, पूरी है। अरे ये तो नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। कह रही ये तो नारी का अंग मात्र है, कहाँ है पूर्ण नारी?
अपने रूखे केसों से उंगली कर खुजाकर मारिश ने उत्तर दिया, देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारित्व के सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर फलीभूत होकर सार्थकता का पोषण करता है। यही नारी है, यानी कि नारी को केवल इतना ही दिखाया गया है, ठीक है, बीच का। और यहाँ जो नारी को केवल पुरुष इन्हीं कारणों से चाहता है, ठीक है, ये दिखाया गया, ये बताया। मुक्तावली ने लजाकर, यानी कि अब इस तरीके से आप किसी को मतलब दिखाओगे कि बस इसी से चाहता है। अगर मैं कहूं आपको कि केवल एक मांस के लोथड़े को पुरुष चाहता है तो लजा गई बेचारी वो मुक्तावली। मुस्कान छिपाने के लिए मुंह फेर लिया अंशु ध्यान से शिलाखंड के कटे गवाक्ष की ओर देख रही है। उसके कान में मारिश के शब्द गूंज रहे हैं, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति। अंशु रात्रि में पूर्ण अनिद्रा से पर्यंक पर करवटे लेते रहे, उभरे उरोजों के नीचे हृदय को दोनों हाथों से संभाले जीवन की सार्थकता के मूल्य की मीमांसा करती रही। प्रत्येक क्षण कुछ दीर्घ निश्वास लेकर निश्चय करती है, अविचलित। दूसरे दिन रात्रि में अनिद्रा के कारण मस्तिष्क पर छाई जड़ता से मुक्ति पाने के लिए अंशु सूर्योदय के समय ही अपने कमरे से उठी, उद्यान में फूले कदम के नीचे जा बैठी। मारिस को अपनी ओर आते देख क्रोध का अनुभव हुआ, परंतु शालीनता से अभ्यर्थ नहीं की। आर्य का मन और शरीर स्वस्थ है क्या, मतलब पूछती है बेचारी हर बार। कदम वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर अब मारिश अंशु के समीप खड़ा हो गया। अनिद्रा के कारण रक्त और उभरे हुए थे। अंशु के बोझिल और शांत नेत्रों की ओर देखकर उसने प्रश्न किया, भद्रे, क्या मन की दुविधा के कारण अनिद्रा जनित शैथिल्य को दूर करने की चेष्टा है? आर्य का अनुमान सत्य है। मुस्कान का शिष्टाचार उसने गर्दन झुका के कहा, हाँ बिल्कुल, परंतु भद्रे, समस्या का समाधान हुए बिना दुविधा का अंत नहीं। सोल्यूशन करो। समस्या है प्राणों और जीवन की स्वाभाविक गति और प्रवृत्ति की पुकार, प्राणों का दमन और आत्महनन, समस्या का समाधान नहीं, ठीक है। परंतु आर्य, मेरे लिए प्राणों के दमन और आत्महनन के लिए कोई दूसरा बचा ही नहीं, कुछ भी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं। इस विश्वास का कारण भद्रे, आर्य में त्रस्त हूं, अपने जीवन के अनुभवों से त्रस्त हूं, अंशु ने कातरता से कहा। मारिश कदम के वृक्ष का आश्रय छोड़कर अपने पांव पर खड़ा हो गया और बोला, भद्रे, जीवन का कोई अनुभव स्थायी और चिरंतन नहीं। तुमने एक्सपीरियंस किया, ठीक, वो स्थायी थोड़ो है। जीवन की स्थिति समय में और प्रवाह में है। प्रवाह में साधु असाधु, प्रिय अप्रिय सब आता है। प्रवाह का यही कर्म है गति की, मतलब कह रहा सुख दुख ऐसे चलते रहते। आर्य, उस प्रयत्न से मैं विफल हो चुकी, मैंने सब कर लिया है, मुझे दुख ही दुख है। भद्रे, जिन परिस्थितियों का प्रयत्न विफल हुआ शाश्वत न थी। जो तुमने किया वो सब भी स्थिर नहीं था, ठीक है, अब कुछ और ट्राई। जीवन का लक्षण है निरंतर प्रयत्न। जीवन के एक प्रयत्न अंश की विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं है भद्रे। मारिश को उत्तर की प्रतीक्षा में मौन देखकर अंशुमाला झुके हुए नेत्र उसकी ओर उठाकर बोली, आर्य, यह भी सत्य है, परंतु मैं दुखी हूँ। प्रश्रय के मूल्य में जीवन की सार्थकता नहीं चाहती, जीवन की विफलता भी मुझे वेश्या की आत्मनिर्भरता स्वीकार है। आर्य, यही मेरा निश्चय है और मैं नितांत अनुभव करके, मतलब मैं यही चाहती हूँ, मैं पूरी उम्र वेश्या बनकर आत्मनिर्भर रहूं। मारिश एक दीर्घ निश्वास में अपने आप को संयत कर बोला, भद्रे, संतोष पाने और संतोष देने की आशा में तुम्हें क्लेशित किया। देवी का निश्चय जानकर मारिश मथुरापुरी से प्रस्थान करेगा। कह रही, ठीक है भैया, तुम्हें जो समझ में आए करे, तुम्हें जितना मैंने दुखी किया उसके लिए माफी चाहूंगा और मैं चल रहा हूँ। मारिश को मथुरापुरी से 1.5 वर्ष बीत गया था। रत्न प्रभा उसे स्मरण कर प्रसंग में बात करती, अंशु ने स्वयं वार्तालाप में उसे स्मृति को कभी न जगाया। धीरे धीरे उसके प्रकट व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। निरंतर अवसाद की जड़ता से मुक्त पाकर के कला के स्वाध्याय में विशेष उत्साह दिखाने लगी। अब अंशु ने उस जो भी उसकी सच्चाई थी उससे वो ये हो गई थी कि अब मुझे यही करना है, तो अब धीरे धीरे जो है वो अपने नेचर में भी उसने परिवर्तन ला दिया। उस वर्ष वृंदावन के दोनों उत्सव में गुरु पूजा, अभिनय, नृत्य, संगीत, नवीन समन्वय सरस्वती मल्लिका नाम से उपस्थित किया। उसकी ख्याति जन श्रुति यहाँ तक फैलने लगी। मथुरापुरी के रसिक समाज ने संतोष अनुभव किया। नगर की शोभा, जनपद कल्याणी रत्न प्रभा के उद्यान में कला की अस्फुट कलिका अंशुमाला अपने पाटल दल विकसित कर सौरभ उन्मुक्त करने लगी। सूर्य देश सागल में स्थित कला के अधिष्ठात्री मल्लिका भी उन्हें कीर्ति सुनी थी, मतलब उन्होंने भी सुनी थी, पर अंशुमाला को स्वयं देख रही थी, वो मतलब देखना चाहती थी। कल्पना उनके लिए संभव थी। अंशुमाला की निराशा और विरक्ति में बीतने वाला एकांत समय कला के रहस्य और चिंतन के समय में बीतने लगा। मारिश की स्मृति से मुक्ति पाने का संघर्ष न करती। तात, प्रबुद्ध, शर्मा, धाता, छाया, वो सब मारिश वो वैसे ही थी, मारिश की भी उसे अधिक समीप। कभी वह आशा करती पुनः आने पर आर्य देखेंगे कि मैंने जीवन में एक अवलंब पाया। शिशिर के आरंभ में एक दिन
रात्रि के पहले पहर में समाप्ति कर समाज का अंत हुआ। नृत्य के श्रम से छलके हुए श्वेत बिंदु शीतल वायु का सुखद स्पर्श पाने के अंशुमाला चतुशाल में निकलकर शुक्ल पक्षी चांदनी में चटके मालते कुंज की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात एक दासी ने आकर निवेदन किया, देवी एक अभिजात विदेशी अभ्यागत साक्षात्कार के लिए आए हैं, चलिए। वो नाच नूच के अपना आ गई उधर उद्यान में थोड़ी देर, फिर कोई आया, एक आए हैं, चलिए। अंशु की कल्पना में मारिश की स्मृति कौंध गई, परंतु दासिया आरी मारिश से परिचित थी। सूने हो गए चतुसाल में अभ्यागत दीप के अकेला प्रतीक्षा करता। मतलब उसने सोचा मारिश होगा, मारिश को तो जानती है, वो मारिश कहती, ठीक है, कोई और है, देखते कौन। आनंद में सभी ने अभिवादन कर समीप जाकर अंशु ने ध्यान में देखा। विस्मय से मुक्त रह गए, होठों से निकला, आर्य कुशल क्षेम से। तात बंधुवर कुलनारे कुशल है, आर्यन इस नगरी में कब कृपा की, बताइए कौन है, उनके घर का ही कोई आ गया, कह रही सब ठीक है क्या हो। अंशुमाला के शिष्टाचार की मुस्कान रुद्रधीर की गंभीरता पर न पड़ा। उसने उत्तर दिया, भद्रे को स्मरण होगा, धर्मस्थान से पाए 2 सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के कारण इतने काल में वे सागल नहीं गया था। उसे अलग दंड मिले पड़े थे, वो अब तक गया ही नहीं। 2 सहस्त्र मिले थे उसको, अभी तक हुए नहीं। केवल संवाद द्वारा ही सागर का वृतांत जान पाया। मगध प्रवास के समय देवी अंशुमाला की ख्याति सुनकर स्वदेश के मार्ग में देवी के दर्शन की इच्छा से चलाया। मैं देख रहा हूँ कल्पनातीत था, यानी कि कल्पनाओं में पहुंच गया मैं, मुझे कभी सोचा नहीं था। रुद्रधीर ने रुद्रधीर के संकेत के आने मन पर आते अवसाद का प्रतिकार कर और मुख से मुस्कान बनाए रखने का यत्न अंशुमाला ने उत्तर दिया, आर्य स्रोत से निकलते समय जल नहीं जानता किस दशा किस नदी और किस सागर में जाएगा। यानी कि जब वो अपने वहां से निकल रहा है सोर्स से, है ना, ऊपर से गिर रहा है, उसको नहीं पता, जहां उसे दिशा मिलती है चले जाता है। वैसे ही कुछ मैं भी। अंशुमाला की तटस्थ सरलता से कुंठित होकर उसका मन क्रोध ने अभिप्राय से रुद्रधीर ने कहा, दासपुत्र पृथुसेन और गणपति की पुत्री सीरो के विवाद से के समाचार मगध में सुना। कुमारी के विषय में अकाल मृत्यु का अपवाद भी, क्या ये भद्रा उसी शरीर में पुनर्जन्म है। कह रही कि सीरो और उसका मतलब यहाँ कचोट रहा है उसके मन को, सीरो पृथुसेन का विवाह हो गया और तुम मर गई पहले ही, ऐसा सुना था हमने, पता नहीं। अंशुमाला विक्षिप्त न हुई, आर्य का अनुमान सत्य है। उसने मुस्कुरा दिया, उसने कहा ठीक कह रहे, ऐसा ही होगा। उसकी गर्दन झुक गई, ऐसा नेत्र उठाकर अंशु के नेत्र में देखकर बोला, प्रपोत्री के शोक में तात धर्मस्थ के स्वाग वो भी मर गए बेचारे, है ना। स्वयं ही लज्जा का अनुभव कर दृष्टि पुनः झुक गई। अंशुमाला का कुछ क्षण मौन रह गई, उसका स्वर आदर हो गया। तात आचार्य और तात धर्मस्थ अत्यंत वत्सल थे, मुझे बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत प्रिय थे, वो देवताओं के आदर के योग्य थे, इसलिए जो है मुझे भी बहुत बुरा लगा है उनके जाने पर। आर्य को विदेश में यात्रा में कोई असुविधा तो नहीं हुई। मगध विशाल और समृद्ध साम्राज्य है, उसकी विशेष ख्याति महिमा, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, स्वदेश के लिए आर्य की यात्रा मंगलमय हो। अब जाओ, अब तुम अपने गांव जाओ, है ना, सागर। चिरकाल पश्चात सहसा दिव्या को देखकर भावोद्रेक रुद्रधीर ने अनुभव किया। वैसा आवेग दिव्या के व्यवहार में न था। मन ही मन अत्यंत उत्साहित और कुंठित हो रहा था। इन परिस्थितियों को टालने के लिए वह बोला, इस समय विलंब हो जाने के कारण भद्रे अवकाश दे, मथुरापुरी में कुछ समय रहा तो दर्शन के लिए फिर आऊंगा, है ना। कृपा होगी आग्रह। आर्य हाथ जोड़कर एक शिष्टाचार से उसने कहा और चले गए। अभ्यागतों को अनुग्रह ही इस प्रसाद का सौभाग्य है, ठीक है। मथुरापुरी में रुद्रधीर महापंडित आचार्य सुचित के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण किया है। मगध में ही सूरसेन की जनपद कल्याणी रत्न प्रभा की शिष्या अंशुमाला की ख्याति सुनकर वो भी कौतूहल से चले आया। अकस्मात अपने विश्वास में मृत दिव्या को सजीव पाकर दिव्या के प्रति उसका अनुराग फिर उमड़ आया, क्योंकि उसने तो पहले भी प्रपोज किया था दिव्या को, ठीक है। हतप्रभी अनुभव कर रहा था। अंशुमाला की निसंकोच शालीनता उसे वैश्या का व्यवसायिक शिष्टाचार जान पड़ा तो कुल कन्या के लिए निर्लज्जता और धृष्टता थी। अनुराग और विरक्ति के द्वंद से रुद्रधीर मतलब क्या कहे, अब उसको छोड़े, वैराग्य करे, अनुराग करे। वो वेश्या बन गई, पहले तो कुल वधू बनने लायक थी, मेरी बीवी बनने लायक थी, ये सब चीजें। रत्न प्रभा के समाज में दिव्या को पहचान कर रुद्रधीर अनेक क्षण तक विस्मय से जड़वत रहा। मतलब क्या ही कहे, मस्तिष्क सुस्त और सागर का अतीत जीवन उसकी कल्पना में सजीव हो उठा। अंशुमाला और मुक्तावली का नृत्य, रत्न प्रभा के संगीत निरर्थक और निष्प्रयोजन था। उसकी कल्पना में तात धर्मस्थ तथा अन्य सामंत गणों के प्रसाद और देवी मल्लिका, यही सब उसके दिखने लगा दिव्या को। अब फिर सागर की ओर लौट रहा था। मलेच्छो दासो शूद्रों के साथ मद्र को के द्विज कुल की लक्ष्मी का उद्धार करने और उसकी प्रतिज्ञा से उसकी द्विजकुल के अपमान के संकेत दासपुत्र पृथुसेन द्वारा वंचित प्रताड़ित दिव्या का उद्धार कर पृथुसेन और मद्रसेन के जन समाज को दिखाएगा विजय किसकी है। परंतु दिव्या के व्यवहार और उसके शब्दों ने उसकी कल्पना के प्रसाद भित्ति ढा दी। यानी कि जो उसने सोचा था अब ये होगा वो होगा, वो तो 200
सहस्त्र बेचारा दिनों तक घूम रहा है इधर उधर। महापंडित आचार्य सुचित के विशाल प्रसाद में मध्यरात्रि में देव पूजा के अनुष्ठान में घंटा, घड़ियाल, शंख ये सब समाप्त हो गए, नीरवता आ गई। प्रहरियों ने अपनी निद्रा के प्रतिकार के लिए दूसरों को सचेत सावधान रहने की ललकार के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। वो कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। ललकार की रक्षा निद्रागतों के समावेश नीरवता विशाल प्रसाद के प्रत्येक कक्ष में उठाकर आकाश में ही भर रही थी। रुद्रधीर के नेत्रों में निद्रा न थी। गृहपति के विशेष अनुग्रहित आयोजन से अत्यंत कोमल पलंग पाकर भी मानसिक उलझन के कारण करवटें बदल रहा था। निद्रा के सभी संचारी उपकरण व्यर्थ थे, यानी कि जो उसे दिया गया था कि पैर दबा देगा, पंखा चला देगा, वो सब बेकार थे। सुस्वाद भोजन और सुरभित मधुर सुरा उसे रुच नहीं रही थी। बढ़िया खाना भी उसे बढ़िया नहीं लग रहा था। कोमलांगी सेवा चतुर दासी सेवा पाकर भी विश्राम अनुभव नहीं कर रहा था। दिव्या का व्यवसायिक शिष्टाचार, उसका अतीत की अपेक्षा करना बार बार याद आ जाता, बार बार उसके मस्तिष्क में वो चीजें जाग जाती। अभ्यगतों की अनुग्रह ही इस प्रसाद का सौभाग्य है। दासी अनुग्रहित होगी। साधारण अभ्यगतों के प्रति आदर का यह व्यवहार रुद्रधीर को अपने लिए असहाय उपेक्षा का अपमान महसूस हुआ। मतलब वो अब वेश्या बन गई, सबका वो करती है। वेश्या की आत्मा और उसकी वृत्ति प्रतिध्वनि गूंज रही थी। कोमल पुनीत कुलकन्या दिव्या के मृत शरीर पर निर्लज वारांगना अंशुमाला तांडव करती दिखाई दे रही थी। भ्रांति के मार्ग में पड़ गए उसके पदों को लौटाकर ध्येय की ओर चलने की मन समझा रहा था। आचार्य सुचित की गोष्ठी में अंशुमाला की विशेष स्तुति सुनी। वेश्या के गुणों की कुल नारी के लिए अपवाद स्वरूप ग्रहण के लिए अपने मन को समझाया। वेश्य मोहन उसका व्यवसाय है, परंतु वृद्ध आचार्य सुचित के पुत्र रुद्रधीर के एक आयु होने के अनिरुद्ध ने अंशुमाला के प्रति विरक्ति से कहा, अंशुमाला दूर से देखने की वस्तु है, कला की काष्ठ पुतलिका है, उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है, निर्लिप्त नर्तिका है, कला की भृति करती है और मन को संतोष देने वाली वेश्या नहीं। यहाँ समझा दिया कि वो केवल नाचती है और ऐसी वेश्या नहीं है वो कि मतलब किसी के भी साथ चल दे। अब यहाँ पर विवश कर दिया उसको कि भाई मतलब इस आघात ने अंशुमाला एक तरीके का एक्सेप्शन है, ऐसा सुन करके उसने विवश कर दिया। उसकी कल्पना में सिसकती अंशुमाला के शव पर छलीदास पुत्र द्वारा पीड़ित और त्रस्त पुनीत कुमारी दिव्या अपने सौभाग्य के रूप में दिखाई देने लगी। उसे लगा कि वो उस रुद्रसेन ने उसने ही पृथुसेन ने ही उसके प्रति छल किया है। रुद्रधीर ने यात्रा की श्रांति दूर करने के लिए मथुरापुरी में केवल 2 दिन ही विश्राम करने का निश्चय किया। उसे वहां एक पूरा पक्ष बीत गया और नित्य संध्या समय जाता था वो उसके वहां पे रत्न प्रभा के वहां पे। समाज के पश्चात प्रसाद में विलंब कर अंशुमाला से बातें करता था। अंशुमाला विनीत, श्रेष्ठ और निसंकोच आदर के लिए प्रस्तुत रहती। आत्मीयता से शून्य शिष्टाचार के से पूर्ण अंशुमाला का व्यवहार रुद्रधीर के लिए संतोष का नहीं व्यथा का ही कारण होता। सागल के प्रसादों में समाज के लिए सम्मुख आ जाने के भाव से संकोच की भीरुता, नेत्रों की लज्जा की कातरता से गर्दन झुक जाती थी। व्यवहार में पुनः तेज की स्वीकृति देख करके व्याकुल और व्यग्र हो रहा था। रुद्रधीर के विश्वास और विश्वास की अतीत की स्मृति में अंशुमाला के समीप उसका विशेष स्थान और अधिकार था, परंतु रत्न प्रभा में सम्मिलित होने पर शतशः अभिजात वंशीय प्रतिष्ठानों में उन्हीं के समान एक व्यक्ति था। अधिक द्रव्य समेटकर अतिथियों को आदर उपेक्षा से अधिकार वंश का निरादर समूह में उपेक्षित और अंतर्निष्ठ रहता ना। उस व्यवहार से विरक्ति अनुभव कराती थी कि यहाँ लौट जाता, उसके यहाँ चला जाता था। रोज रात के एकांत में विचार करते हुए अनिरुद्ध शर्मा के मुख से सुना अपवाद कानों में पुनः पुनः बार बार गूंजता है। अंशुमाला कला की काष्ठ पुतलिका है, लकड़ी की पुतलिका है। उसका भोग विलास केवल कला का भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान, निर्लिप्त नर्तकी है, कला की भृति करती है, संतोष नहीं देती है, ऐसी वेश्या। रुद्रधीर का मन आगे कहता है विप्र कुल की कन्या है, विजात सामंत वंश की वधु लक्ष्मी है, उसका नारित्व सुरक्षित है, यानी कि उसका जो नारित्व है वो एकदम सेफ है। रुद्रधीर की विरक्ति प्रबल आसक्ति में परिणत हो जाती, निश्चय ही दिव्या को पुनः प्राप्त करेगा। रुद्रधीर के लिए किसी संध्या भी रत्न प्रभा के समाज में अनुपस्थित रहना मतलब सेंड नहीं रहता था, एकदम विरक्ति सी हो जाती थी कि हाय जाना है दिव्या से मिलना। रुद्रधीर ने निश्चय किया वेश्या के आसन पर स्थित दिव्या की दृष्टि में अत्यंत अपने लोभ के कारण न सही, स्वामिनी की सेवा के विचार से ही सही, यदि द्रव्य का ही सम्मान है तो द्रव्य भी देगा, पैसा भी लुटा देगा उसके ऊपर। द्रव्यहीन वह भी नहीं है, मद्रगण राज्य की परिषद के संवाहक का पुत्र है, 10 ग्राम के अग्रहार का उत्तराधिकारी विप्र संतान है, ब्राह्मण हूं, एकदम इतना पैसा है उसके पास। विदेश में यात्रा करते समय रुद्रधीर जो है बहुत सारा पैसा लेके चला था। सागल से विदेश के लिए प्रस्थान करते समय आचार्य प्रवर्धन ने अभाव और आड़े समय पुत्र की रक्षा के लिए सिंघल के बड़े बड़े मुक्ताओं के 7 लड़ियों पर रुद्रधीर के गले में अपने हाथ से पहना दिया था कि कुछ जरूरत पड़े तो देख लेना। बहुमूल्य हार प्राय 1 ग्राम की संपत्ति
के मूल्य का और आचार्य वंश की पारिवारिक संपत्ति का अंग था। रुद्रधीर उस हार को अपने वस्त्रों के नीचे सदा हृदय पर पड़े रहने देता था। अंशुमाला समाज में अस्तोन्मुख चंद्रमा के प्रति चक्रवाक की व्याकुलता का रूपक नाच रही थी। निष्पलक समाज अत्यंत तन्मयता से उसे देख रहा था। उसकी भावभंगिमाएं थी। अंशु की फैली बाहों में अंगुलियां, नेत्र, ओष्ठ सूक्ष्म कंपन से चक्रवाक की व्यग्रता प्रकट कर रही थी। अभिनय भावोद्रेक की चरम सीमा पर पहुंच गया। समाज अवरुद्ध, सवास और स्तब्ध था। मुद्रा पूर्ण कर अंशुमाला ने सांस लिया, मतलब सारी मुद्राएं कर ली, सांस लिया। वादक अपने यंत्रों को एक और रख स्वेद पसीना पूछने लगे। नर्तकी की मोहक कला पर निछावर रसिक समाज अपने भावना की अभिव्यक्ति में स्वर्ण मुद्रा, पैसे, सोने, चांदी उसकी आसन की ओर रखने लगा। अंशु मुस्कान से रसिकों का आदर स्वीकार कर रही थी। सहसा मुक्ता का एक भारी हार समाज मतलब एकदम से आया, अंशुमाला के चरणों के समीप गिर पड़ा। उस माला को देखकर समाज विस्मित रह गया। समाज समीप बैठे श्रेष्ठ विनायक के नेत्र फैल गए। उनके मुख से सहसा निकला 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। समाज माला फेंकने वाले विदेशी और को विस्मय से देखने लगा। अंशु ने देखा रुद्रधीर माला फेंक कर गर्दन ऊंची करके ललकार की मुद्रा में खड़ा है। समाज में पाई भेंट वह रत्न प्रभा के सम्मुख रखती जा रही थी। उस माला को मस्तक से लगाकर हाथे में थामे रही। समाज समाप्त होने पर रुद्रधीर अंशुमाला की ओर न गया, गंभीर मुद्रा में अपने आसन पर बैठा। अंशुमाला हाथ में मुक्ता माला लेकर कृतज्ञता से मुस्कुराती रही, आसन की ओर गई। मन में रुद्रधीर ने कहा, आज अपना मूल्य पाकर तुम संतुष्ट हुई। मन में रुद्रधीर के समीप आकर अंशुमाला विनय से बोली, कला के प्रति अति अनुराग से दी गई आर्य की इस बहुमूल्य भेंट के लिए दासी स्वयं तुम्हारा एहसान मानेगी। रुद्रधीर ने संतोष से श्वास लेकर उपेक्षा के भाव मुस्कुरा दिया। अंशुमाला ने प्रार्थना की, सागल में आर्य ऐसी सतश भेंट निछावर कर सकते हैं। विदेश में संकट के समय तुम इसे अपने पास रखो, आर्य से अलग न कर। कुंठित भाव से निराशा अनुभव कर रुद्रधीर ने प्रश्न किया, क्यों, क्या यह क्षुद्र भेंट देवी की स्वीकृति के योग्य नहीं? उसके स्वर में कठोरता आ गई। वेश्या का आसन स्वीकार कर लेने पर भी दिव्य के लोभ की सीमा नहीं रहती। तुम तो वेश्या बन गई, कोई लिमिट ही नहीं आर्य। अंशुमाला अब भी मुस्कुरा रही थी। दासी आर्य की भावना से कृतज्ञ है, भावना की शिरोधारी करते उसकी माला मस्तिष्क से छुआ कर कहा ऐसे करके, परंतु उस भावना की प्रति की मुक्ता माला लौटा रही हूं। जैसे अर्घ्य पात्र में केवल अर्घ्य ग्रहण किया जाता है, पात्र नहीं, है ना। कोई अर्घ्य दे, उसे लोटे को थोड़ा पी जाएंगे, लोटा वापस कर देंगे। आर्य की विदेश की परिस्थिति के कारण है। व्यवसाय की मुस्कान लिए निसंकोच धृष्ट अंशुमाला ने रुद्रधीर की दृष्टि में सहसा विराट गरिमा धारण कर ली थी। उसके रोम सिंह उठे। भावावेश में उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। रुद्रधीर भावावेश में उष्ण अपना हाथ मुस्कुराते हुए अंशुमाला के शीतल बाहुमाल पर रखकर अधीर स्वर में बोला, भद्रे मेरे समीप तुम आज भी श्रेष्ठ विप्रकुल की कुमारी हो। तुम्हारा स्थान विप्रकुल की वधु लक्ष्मी के आसन पर है। 7 साल पहले आचार्य अग्रहार रुद्रधीर तुम्हारे पाणी के लिए मेरे परिवार के सम्मुख आए थे कि शादी कर लो। देवी आज तुम स्वतंत्र हो, इसलिए रुद्रधीर तुम्हारे पाणी के लिए स्वयं आया है। रुद्रधीर साकल की कुलश्री को पुनः सागल पहुंचाकर सागल को भाग्यवान कर देगा। अंशुमाला के होठों पर अब भी चित्र लिखित की मुस्कान स्थिर थी। अंशुमाला के बाहुमूल पर रुद्रधीर की अंगुलियां कंटित होने लगी, कठिन हो गई। भद्रे, रुद्रधीर ने संबोधन किया, तुम्हें आचार्य पत्नी के रूप में पद ग्रहण कर रुद्रधीर सागल लौटेगा। तुम्हारा स्थान आर्य कुल की महादेवी के आसन पर है। अंशुमाला की मुस्कान अब भी विचलित न हुई, कोमल परंतु स्थिर स्वर में उत्तर दिया, आर्य सागल के सैवल्य वंश की कुमारी दिव्या मति भ्रम से अथवा भाग्य से जीवन की सरिता के अजाने प्रवाह में प्रवेश कर गई। बुद्धि फिर गई है, इसलिए मैं अलग ही जा रही हूँ। ठीक है, अपने कुमारियों को पवित्रता भी खो चुकी है। क्यों? एक बच्चा पैदा कर दिया मैंने, एक स्वामी के लिए अर्पित ना होकर सागल और जन की संपत्ति बन गई। अब मैं किसी एक के पास नहीं जा पाऊंगी, सबकी हूं मैं। रुद्रधीर ने अंशुमाला के और समीप होकर उत्तेजित आदि स्वर में आग्रह किया, भद्रे, कंचन की खान से लोह उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, सोने खान से लोहा नहीं निकलेगा। वंश और कुल मनुष्य शक्ति से ऊपर देवता की कृति है। न मनुष्य कुल दे सकता है, न कुल छीन सकता है। तुम्हारी धमनियों में विप्र का रक्त है, कीचड़ में गिरकर भी स्वयं पत्थर नहीं हो सकते। रुद्रधीर प्रतिज्ञा करता है, सागल के आचार्य पद पर तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करेगा। रुद्रधीर ने कहा, है ना। अंशु ने विनय से मुस्कुरा दिया, आर्य की भावना के प्रति दासी अत्यंत कृतज्ञ है, बहुत एहसान मानती हूँ, तुम्हारी भावनाओं का फीलिंग्स की कदर करती हूँ। कुलवधि के योग्य नहीं हूँ। दुर्भाग्य में अग्नि में जलकर दासी ने स्वतंत्र नारी का कलंक पाया, वही उसे अच्छा लगा। क्या कहती हो कुमारी, तुम विप्र कन्या और रुद्रधीर का स्वर कांप उठा। आर्य, अंशुमाला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, जल का एक बार उच्छृंखल हो प्रदेश में फैल जाने पर पुनः लौटकर नदी के तटों में नहीं आता। अगर जल ऐसे फैल जाए, कितनी ज्ञान की बातें लिखी है, मतलब कितनी ज्ञान की बातें लिखी है ना। अगर एक बार जल ऐसे फैल जाए उच्छृंखल होकर, वो वापस नदियों में नहीं आया करता, वो फैल जाता है बस।
रुद्रधीर अंशुमाला की ओर दृष्टि लगाए निर्वाक रह गए। उसकी मुख कठोरता को लक्षण कर अंशुमाला ने चिंता प्रकट की। विलंब के कारण आर्य को रात्रि शीत से कष्ट होगा, ठंड लग रही होगी। अनुमति हो तो तुम्हें रथ में अर्घ्य उपस्थित करने के लिए सेवक को आदेश दे देती। 2 दिन नहीं 3 माह तक, एक पक्ष तक रुद्रधीर मथुरापुरी में रहा। अनेक प्रकार से, अनेक तर्कों से आश्रय लेकर अंशुमाला के सामने आचार्य की पत्नी के रूप में सागल लौटने की प्रार्थना की। अंशुमाला ने विनयपूर्वक हमेशा मना कर दी, हमेशा प्रपोजल करता रहा। बहुत दिन तक रहा सफल। निराश विवश रुद्रधीर सागल प्रस्थान के लिए अंशुमाला से विदाई लेने आया। उसके अंतिम स्पुष्ट शब्द थे, विप्र कुल के संतान आर्य, आज भी तुम परम पुनीत हो। अग्निमुख प्रवात वंशज आचार्य रुद्रधीर व्यवस्था देता है। तुम विप्रकुल की लक्ष्मी के आसन के अधिकारी हो। आचार्य के हृदय में तुम पत्नी रूप हो, में आसीन हो। यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है। कुमारी व्यवस्थापक विप्र का मत ही प्रमाण है। लक्ष्मी प्रतीक्षा करना, एक दिन रुद्रधीर तुम्हें लेने जरूर आएगा। सागल की कुल श्री पुनः सागल लौटेगी, आज नहीं तो कल जरूर लौटेगी। ठीक है, तुम मेरे हृदय में पत्नी की तरह आसीन हो। अंशुमाला ने विनय से मस्तक झुकाकर मुस्कान से उत्तर दिया। आर्य की आदर अंदर भावना के लिए दासी कृतज्ञ रहेगी। आर्य की कृपा से दासी अपनी अवस्था में संतुष्ट है। मैं एकदम संतुष्ट, सेटिस्फाइड। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं एकदम से ठीक हूँ। ओके, अब कल सागल और रुद्रधीर को पढ़ लेंगे, है ना। कल सागल रुद्रधीर, कल 2 घंटे करेंगे क्लास, ऐसा कर लेते हैं। कल 2 घंटे कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। कल ये सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। कल जो है 2 घंटे कर लेंगे क्लास। 160 40 पन्ने तो आराम से पढ़ सकते हैं, कल पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है जी, अब मिलेंगे कल हम, ठीक है। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आएंगी, कल पूरा कर लेंगे, 40 पन्ने पढ़ लेंगे। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ठीक है, कॉपी, हाँ विशाल जी करती हूँ मैं आपकी कॉपी चेक। कल मैं पूरा दिन सिलेबस बनाती रही, आपने देखा होगा सिलेबस को पूरी तरीके से कैटेगराइज करा, ठीक है। कुछ नोट्स पे काम करा, करती हूँ जा करके, ठीक है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, करती हूँ बच्चे उसको भी।